आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितिन वाधवा अंकल से कि वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। मेरा नाम नितिन है। मैं पहली बार गुरु जी को से 2005 में मिला था, दिसंबर में। पहली दफा जब उनके पास गए थे एम्पायर स्टेट में, तो वहां पर हमने लंगर किया। लंगर के बाद बैठे थे उनके सामने। तो फिर हमारे फ्रेंड हैं रोमा आंटी ने हमें गुरु जी से इंट्रोड्यूस किया और बताया, गुरु जी ये रजत उनके भाई, मैं उनके भाई का दोस्त हूँ, रजत ये रजत के फ्रेंड है। गुरुजी ने बस एक नजर मारी, कहते जानता हूँ, फ्रेंड फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी। मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ, तो मैंने सोचा रजत या रोमा आंटी ने इनको बताया होगा कि मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। वहां से हमने आज्ञा ली, हम निकल रहे थे तो गुरुजी ने हमें आदेश दिया 31 दिसंबर को बड़ा मंदिर आ जाना, 4-5 दिन बाद। तो हम बड़ा मंदिर गए। एक्चुअली हमारा पहले प्लान था कि हमारे दोस्तों के साथ न्यू ईयर का नाइट था, फंक्शन था, तो हमारा ये प्लान था कि हम उनके साथ जाएंगे। बट गुरुजी ने जब बुलाया तो हमने बोला हम बड़ा मंदिर जाएंगे, मत्था टेक के फिर अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करेंगे। ये प्लान तो हमारा था, गुरुजी का प्लान अलग था। हम वहाँ पहुंचे हैं तो हमें बिल्कुल सामने आगे जगह मिली, तो हम वहाँ बैठ गए। हम वहाँ बैठ गए थे तो हम वहां से निकल भी नहीं सकते थे गुरुजी के सामने से। और उस रात गुरुजी ने 12 बजे के बाद लगभग 1 बजे सुबह लंगर का आदेश दिया। तो हमारा पूरा टाइम उन्हीं के साथ था और वही हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैं 2-3 दफा गुरुजी के पास गया जनवरी के शुरुआत में। तो हर बार गुरुजी मेरे को फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी कहते थे। तो एक दिन मैं अपने फैक्ट्री में ऑफिस में बैठा था, अपने माइंड में बस सोच रहा था कि गुरुजी हमेशा फ्रेंड फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी कहते हैं, वैसे तो मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। तो उस शाम को एम्पायर स्टेट हम गए, लंगर के बाद बैठे फिर से गुरुजी के आगे। तो गुरुजी ने एक नजर मारी और कहते हैं, वाधवा, नितिन वाधवा फ्रॉम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। सीधा एक झटके में उन्होंने बता दिया, मेरे को आपके बारे में सब कुछ पता है। हम वहां हमारा जाना रेगुलर हुआ। गुरुजी का आदेश था कि हर थर्सडे और संडे आना, और हम हर थर्सडे संडे जाने लगे। 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम लेके गए। तो हमारे फ्रेंड की वाइफ रिचा भी वहीं थी। हम जब निकल रहे थे तो सबको फोटोग्राफ दिए गए गुरुजी के पॉकेट में रखने के लिए। तो अगले दिन हमको दोपहर को मेरे को फोन आता है, और मेरे साथ हरीश मदान अंकल जो मेरे पार्टनर हैं वो भी बैठे थे। तो रिचा का फोन आता है कि नितिन, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में एक मेड है जिसका हस्बैंड बहुत सीरियस है, एम्स में है, डॉक्टर कोई चांस नहीं दे रहे हैं। मैंने ये फोटोग्राफ अपनी मेड को दे दिया, बोल दिया उनके तक्के के पास रखो और इसमें प्रे करो। और हमने बोला ऐसे क्या बात है गुरु, आपको हमें तो ज्यादा पता नहीं, अभी 1-2 हफ्ते हुए जाते हुए, बट आई एम श्योर आपको आगे जाके एक और फोटो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कभी भी मिल जाती है वो। अगले दिन फिर से उसी समय दोपहर को रिचा का फोन आता है और हमें बताती हैं कि मेड को उसने फोटो दिया था, मेड ने शाम को जो हस्बैंड बहुत सीरियस था उसके पिलो पे रखा और प्रे किया था। और अगले दिन सुबह एक नए डॉक्टर आए जिन्होंने उसको चेकअप किया और जल्दी से बोल दिया ये तो बिल्कुल ठीक है, घर ले जाओ, फुटबॉल खिलाओ, और उसके डिस्चार्ज पेपर्स बना दिए। और वो मेड कह रही है कि कल तक तो मेरे को कह रहे थे ये जिंदा नहीं रहेंगे, आप कह रहे हैं घर ले जाओ, मगर वो एक्चुअली ठीक हो गए तो उसको डिस्चार्ज कर दिया था। और वो मेड रिचा में बता रही थी, आधी रो रही थी आधी हंस रही थी। उसी रात हम गुरुजी के पास आए, मत्था लंगर के बाद फिर से मत्था टेके बैठे हुए थे। तो गुरुजी रिचा पे एक नजर मारते हैं, कहते रिचा तेरी मेड का काम भी हो गया, फोटो ना ली। तो हमें सीधा पता लग गया कि गुरुजी ने ही कराया होगा जो भी कराया है। एंड वो दैट मैन, वो बिल्कुल आदमी सही है, वो ही वाज डिस्चार्ज और बिल्कुल ठीक। थोड़े और दिनों के बाद हम जा ही रहे थे तो एक दफा गुरुजी ने बस मेरे को नजर मारी और कहते हैं तेनू कहने की लोड़ नहीं है। मेरे को
थोड़ी सी समझ ही नहीं आई, तो मैंने फिर लोगों से पूछा। वो फिर मेरे को बताया गया कि गुरुजी ने आपको बताया कि आपको कहने की कुछ जरूरत नहीं है, उनको सब पता है, और जो आप सोच रहे हो वो भी उनको पता है, विच इज वो आगे जाके बिल्कुल सही साबित हुआ। तो एक अभी ये हम जाते रहे, मैं अपने पेरेंट्स को भी ले गया था, इन लॉज को भी ले गया था। इन लॉज को गुरुजी ने बुलवाया था, उनको ब्लेसिंग्स दी थी, मेरे पेरेंट्स को दी थी। जब मैं पहली दफा अपनी मदर को ले गया था, तो गुरुजी ने बस एक नजर मारी मेरे मदर को और कहते हैं, तेरी माँ तो मेरे पास पहले आई हुई है, हेलो हाय करके चली गई। तो मेरे को समझ नहीं आई। तो मैंने, जब हम बाहर निकले थे, तो अपने मदर से पूछा। मेरी मदर कहती हैं कि मैं ना 3 साल पहले गई थी ग्रेटर कैलाश, 3-4 साल पहले गई थी ग्रेटर कैलाश मंदिर, और वहां मैं मिली हूँ, और उस समय कोई लंगर का मेरे को पता नहीं था, तो मैं तो वहां बैठी थी और वहां से वे निकल गई। तो गुरु जी को ऑलमोस्ट ये 3-4 साल नहीं, कम से कम 10 साल पहले की बात थी, वो सीधा उन्होंने बता दिया। मेरे मदर को याद नहीं था, बट ऑब्वियसली गुरु जी को याद था। फिर अब अब तक हम जाते रहे हैं, और ये अप्रैल का एंड और मई का महीना शुरू हुआ, और मई के महीने में मैं एक दिन गुरुजी के पास जा ही रहा था, तो सैनिक फार्म्स से गाड़ी चला रहा था, और मेरे ना गले में खारिश होने लगी, चिन में। वो मेरे लिए पहला साइन होता था कि मेरे को एक अस्थमा अटैक आने वाला है। मेरे को जिंदगी भर अस्थमा अटैक्स बहुत आते रहे हैं, और उससे पहले 10-15 साल में कम से कम 2 या 3 अटैक साल में होते थे। तो मैंने जैसे वो खारिश आई, क्योंकि चेंज ऑफ सीजन था, पोलन होता है उस समय, जैसे वो खारिश आई, अपने माइंड में सोचते गया, अरे अरे वो टाइम आ गया, अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, फिर मैंने शीशे से ऊपर झांका, तो मेरे को सारे वहाँ स्टार्स दिख रहे थे। उस समय पोल्यूशन कम था, स्टार्स दिखते थे, तो स्टार्स दिख रहे थे, और मैंने बोला यार अब तो बारिश की भी संभावना नहीं है, क्योंकि बारिश जो हो जाती है तो ये पोलन कम हो जाता है, और पोलन कम हो जाता है तो मेरी ये प्रॉब्लम कम हो जाती है, तो बारिश की भी प्रॉब्लम नहीं है, बारिश की भी चांस नहीं है। मैंने सोचा अपने माइंड में, और ज्यादा सोचा ही नहीं, गाड़ी चलाते गया, गुरुजी के पास बैठ गया, वहां बड़ा मंदिर, आई मीन एम्पायर स्टेट में। मैं कहा वहां 10 मिनट ही बैठा होऊंगा कि बहुत जोर से बारिश पूरे साउथ दिल्ली में हुई है, और कम से कम आधा घंटा पौना घंटा, और जहां 15-20 मिनट पहले बिल्कुल चांस ही नहीं था, तारें दिख रही थी, कोई बादल कुछ नहीं, और अभी इतनी ज्यादा बारिश। फिर भी मेरे माइंड में, क्योंकि हम हैं वैसे कम अकल के लोग, तो हमें पता नहीं, फिर भी मेरे माइंड में कनेक्ट नहीं हुआ कि शायद गुरुजी ने ये कराया। तो लंगर किया, लंगर के बाद आज्ञा लेने गया उनके पास, तो मेरे को कहते हैं, वाधवा अब तो वर्षा भी हो गई, जा ऐश कर। तो उस समय मेरे को स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ऑब्वियसली ने ये कुछ कराया, और ये प्रॉब्लम जो मैंने बारिश की बात की, तो उन्होंने बारिश करवाई। अब ये एक्चुअली 2006 मई की बात है, तो अब हो गए 14 साल, और मैं आपको ये कह सकता हूँ 14 साल में अभी तक मेरे को एक अस्थमा अटैक भी नहीं हुआ है, हालांकि मैं ज्यादा ख्याल भी नहीं रखता। तो उन्होंने बिल्कुल एक झटके में मेरा अस्थमा भी खत्म करा दिया। फिर 1-2 महीने बाद हम वहां बैठे थे, तो गुरुजी मेरी तरफ नजर करते हैं, बैठे ही थे लंगर के बाद, कहते हैं जा घूमा। अब मैं कुछ कहता ही नहीं था, मैं तो सोचता ही था, तो मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ घुमाऊं कहाँ घुमाऊं, तो गुरुजी का जवाब आ जाता है, सीधा मेरे को कहते हैं, जा दिल्ली से बाहर जा, छुट्टी मना। तो हम बाहर निकले, तो वो अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई आपके पास तो कसौली में घर है, चलो उधर चलते हैं 3-4 दिन। तो हमने प्लान बनाया, वहाँ 3-4 दिन घूम के हम वापस आए, फिर से गुरुजी के आगे बैठे थे। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते हैं, घुमाए हो, छुट्टी मनाए हो? मतलब हाँ जी गुरुजी। कहते हैं अच्छा बैठ। तो हम बैठे, फिर से 5 मिनट बाद मेरे को कहते हैं जा घूमा। अब मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ घूमा, अभी तो क्या हूँ, अब मैं कहाँ जाऊं। गुरुजी सीधा मेरे को देख के कहते हैं जा बैंगलोर घूमा, कम बताना है।
तो हमें समझ ही नहीं आई, कम बताना है बैंगलोर क्या करना है, समझ नहीं आई। तो हम वहां से निकले तो हरीश को मैंने बोला कल चलो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में देख के बात करते हैं क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है बैंगलोर, कुछ मीटिंग सेटअप करते हैं कहीं किसी से। तो अगले दिन सुबह हम ऑफिस गए तो कंप्यूटर खोला तो वहीं बैंगलोर से ही हमको एक कंपनी का ईमेल था कि आप जरा हमें मिलने आइए, हमने आपसे बिजनेस की बात करनी है। हमें आपके, हम पैकेजिंग में काम करते हैं, आपके पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत है हरिद्वार में। तो मैंने बोला ये भी गुरुजी ने रात को बोला और आज ये बैंगलोर बुला रहे हैं। तो हम बैंगलोर चले गए। तो उस कंपनी ने बोला कि हमारी फैक्ट्री लग रही है हरिद्वार में, हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ एक फैक्ट्री लगा दो पैकेजिंग की और हमें पैकेजिंग सप्लाई करो। तो और हमने बोला हम कर देंगे, हम छोटा प्रेजेंटेशन बना के ही ले गए थे। तो उस आदमी ने बोला हाँ प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है आपकी, अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो हमने बोला हमें लेटर दे दीजिए। तो उसने अपने जूनियर को बुलाया, बोला एकदम से लेटर दे दो। जूनियर ने हमें बोला आप लेटर बना दो मैं साइन कर दूंगा। हमने लेटर बनाई अपने फेवर में और उसने साइन भी कर दिया और अप्रूव भी करा लिया अपने बॉस से, और हमें लेटर पकड़ा दिया है। और यही कंपनी जब मैं पहले जाता था तो कम से कम 3-4 घंटे वेट करना पड़ता था किसी भी आदमी से मिल के दूसरे आदमी के पास जाने के लिए। ये हमारा काम 1-1.5 घंटे में हो गया पूरा और हम फ्री हो गए थे। फिर हम वापस आए दिल्ली, गुरुजी के पास गए बैठे। तो गुरुजी ने दोनों हरीश और मेरे को देख के बोला चिट्ठी ले आयो, जाओ झंडा गाड़ दो। तो हमें एकदम से हमें चौंके, झंडा गाड़ दें? कहते हैं जाओ रामदेव को झंडा गाड़ दो। रामदेव का हरिद्वार में ही है, अब सबको पता ही है। तो उसके बाद हमने काम शुरू किया प्रोजेक्ट, ये थोड़ा फैक्ट्री लगाने का। तो हम वहाँ थोड़ी जमीन ढूंढ रहे थे। हमें पहले एक जमीन मिली तो हमें, और वो काफी जल्दी मिल गई थी, हमें कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते में वो जमीन मिल गई। तो हम उस जमीन में वहाँ एडवांस देके गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी जमीन मिल गई है। तो गुरुजी ने कहा ये जमीन तुम्हारे काम की नहीं है, यहाँ नहीं होगा कुछ। हमने बोला नहीं गुरुजी बिल्कुल ठीक है, हमने ले ली है। तो इसे उन्होंने बस कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो हम उसमें जमीन पे काम ही कर रहे थे, लॉयर से लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे। तो जिस दिन 1-2 दिन पहले जब हमने जाना ही था वहां पर इसकी जमीन की रजिस्ट्री कराने, तो हरीश का फोन आया। हरीश आगे पहले गया था उसको चेक कराने। कहते हैं ये जमीन तो बेकार है, हमारे नाम हो ही नहीं सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो हमने फिर वो डील कैंसिल की। और वो हमें तो ये फिर आशंका थी कि जो जिससे हमने खरीदी है वो हमारे पैसे नहीं देगा वापस, मगर उसने 1-1 रुपया लौटा दिया हमें। और वो जमीन हमने कैंसिल कर दी। फिर हम 1-2 महीने ढूंढते रहे और हमें जमीन नहीं मिली। तो एक दिन हम गुरुजी के पास लंगर के बाद बैठे थे। तो मैंने हरीश जी को बोला जरा आप आगे होके जरा पूछो। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने बस 1 सेकंड लगाया, हमें क्या तनु जमीन मिल गई, मैं आख्या। तो हम काफी खुश, तो चलो जमीन तो मिल जाएगी, फिर काम शुरू होगा। मगर 1 महीना 6 हफ्ते फिर से हुए और कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला हरीश को एक दफा फिर से पूछ गुरुजी से। तो हम बैठे थे तो हरीश ने बात छेड़ी, उन्होंने बोला गुरुजी वो जमीन नहीं मिल रही। तो गुरुजी गुस्सा हो गए और हमें उन्होंने सीधा साफ बोला बार बार नहीं पूछ दे, ब्लेसिंग्स कम हो जाती है, मैं एवं लंगर नहीं खिलांदा। तो मैं आख्या तुम्हें तुम्हें मिल जाएगी और तुम सोचते हो कि तुम ये काम अपने आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मेरी ब्लेसिंग के बगैर नहीं कर सकते हो। तो हम चुप हो गए, काफी झाड़ा था उन्होंने। तो हम उसके बाद एम्पायर स्टेट से चुप चुप हो गए, बाहर खड़े हो गए और वहां पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। और खाली हरीश और मैं थे, अकेले थे, बाकी सब लोग अंदर थे। और हरीश मेरे को कह रहा था तूने ऐसी झाड़ पड़वा दी। तो उसी समय वहां पर जग्गी अंकल आते हुए देखे। तो हमको आगे कहते हैं कि भाई मुंह लटकाए क्यों खड़े हो यहाँ, ऐसा यार अभी गुरुजी से झाड़ पड़ी है। वो कहने, तो जग्गी अंकल का रिएक्शन ना मुबारक मुबारक, ऐसे जग्गी अंकल क्या कह रहे हो, ही सेड गुरु की छड़ी सबसे ज्यादा ब्लेसिंग है। तो वी वेरी हैप्पी, अंदर आओ। तो हम अंदर गए, फिर बैठे। हाँ चलो, हमें वैसे
थोड़े दिनों बाद जमीन मिल गई, हमारा काम शुरू हो गया, हमने फैक्ट्री लगाई। जब हमारे फैक्ट्री का शुरू होने की, मतलब जिस दिन फैक्ट्री शुरू होनी थी, हमारा सब कुछ तैयार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर अगले दिन एक्चुअली इनॉग्रेशन थी, मगर हम जो भी पेपर डालते थे वो सारा फट के बाहर आ रहा था। कोई एक सिंगल बोर्ड हमारा ठीक नहीं आया और काफी पेपर उसमें हमने वेस्ट किया, सब मशीनें चल नहीं रही थी और हम थे परेशान कि अगले दिन सुबह तो इनॉग्रेशन है, मशीन भी नहीं चालू कर पाएंगे। तो उसी समय हमारा ड्राइवर दिल्ली से आया और वो मेरे वाइफ ने फोटोज गुरुजी की फ्रेम करके भेजे थी, करीब 20-25 फोटोज। तो हमने वो फोटोज निकाली, उनको साफ किया और पहला फोटो हमने बोला हम शॉप फ्लोर पे ही लगाएंगे। तो हमने वहां जैसे दीवार पे पहले फोटो लगाई है और वापस मुड़ के देखा है तो वहां से मशीन से स्मूथली पेपर आ रहा है उसी समय। उससे 1 मिनट पहले तक बिल्कुल बेकार आउटपुट आ रहा था मशीन से, कुछ काम का ही नहीं था। एनीवे वो फैक्ट्री की बात है, वो फैक्ट्री चालू की गुरुजी ने चालू करवाई, उन्होंने ही आदेश दिया था बैंगलोर जाओ काम शुरू करो, और अब अभी भी वही संभाल रहे हैं। बीच में हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमारे फैक्ट्री में बहुत दिक्कत आई थी, बट जब भी दिक्कत आती थी हरीश स्वामी बस यही कहते थे, देख गुरुजी ने लगवाया है संभालेंगे, वही चला रहे, वही है, हम तो यहाँ बस बैठे हुए हैं। और श्योर इनफ हमारा वो समय भी बीता और अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ फैक्ट्री ठीक चल रही है हमारी। फिर थोड़ा सा मैं वापस चलता हूँ। एक दिन मैं वहीं एम्पायर स्टेट में बैठा था, दिस इज मे बी जुलाई अगस्त ऑफ 2006। तो वहां पर कभी कभी गुरुजी किसी को बुलाते थे अपने पैर दबाने। तो मैं और मैं हमेशा सोचता था गुरुजी जब बुलाएंगे बुलाएंगे, जिसको बुलाएंगे, मैं मेरे आगे तो इतने लोग हैं जो पहले से जानते हैं गुरुजी को। तो वहां बैठा था, तो एक दिन गुरुजी ने एकदम से आदेश दिया, इधर आओ, अपना राइट लेग आगे किया, बोला दबाओ। तो मैं दबाने लगे जी उनके उनके पैर, और मैं जैसे जितना दबाऊं गुरुजी कहते जोर से दबा, पूरी ड्यूटी कर। और मैं जितना जोर से दबाऊं वहां पर एक छोटा सा लंप जैसे आ जाता, कहते उस पे दबा, मैं दबाते जाऊं वो चले जाए, 2 मिनट बाद वापस आ जाए। तो बहुत देर तक मैं दबाते गया, मेरी बाहें बहुत दर्द कर रही थी पर रोका नहीं मैंने। थोड़ी देर फिर उसके बाद जब गुरुजी ने देखा होगा कि उनके मुताबिक हो गया है तो उन्होंने आदेश दिया, जा जा बैठ जा, ऐश कर। तो मैं बैठ गया। बाद में उन्होंने मेरे को नहीं, रोमा आंटी को ही बोला कि मैंने कल्याण कर देता है, नितिन का कल्याण कर देता है। अब क्या होगा, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं और वो हमसे बेटर जानते हैं कि अब क्या ब्लेसिंग्स हमें जरूरत है। एक दिन जैसे आपको पहले बताया था, गुरुजी का आदेश हमको था कि थर्सडे और संडे आने को। तो एक थर्सडे शाम को गुरुजी ने आदेश दिया कि कल आ जाना। तो मैं बस अपने माइंड में सोच रहा था कल तो फ्राइडे है, तो गुरुजी ने बोला अलाउड है, कल आ जाओ और जल्दी आना। तो हम चले गए, 6 बजे चले गए एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, 5-6 लोग ही थे नीचे बैठे थे। तो मैं और मेरी वाइफ जाके, प्रिया, हम जाके बैठ गए नीचे। तो जैसे हम बैठे थोड़ी देर बाद वो रोमा आंटी उनके साथ खड़ी थी, रोमा आंटी से वो बात कर रहे थे। वो थोड़ी देर में कहते हैं, रोमा आंटी फोटो से अमृत आ रहा है। तो हम सब उठ के देखा, हमने देखा तो उस फोटो में से एक्चुअली अमृत आ रहा था और इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी। फिर वो कहते हैं उस वाले फोटो से भी आ रहा है। दूसरी तरफ हम सब भागे देखने, फिर कहते हैं ऊपर भी आ रहा है सारे फोटो से। फिर कहते हैं चलो सारे फोटो से अमृत आ रहा है। और उस दिन एक्चुअली गुरुजी के सारे फोटोज जो एम्पायर स्टेट में थे, सब में से अमृत आ रहा था। उसी दिन रात को लंगर के बाद गुरुजी ने महाप्रसाद निकाला हवा में से और हम सबको थोड़ा प्रसाद दिया और ब्लेसिंग्स दी। और वो अलग से एक और बड़ा संगत है, सत्संग है, जो आई एम श्योर दूसरे लोग आपको डिटेल में बताएंगे, मगर हम सबको ये प्रसाद मिला। दिसंबर के महीने में गुरुजी हमें ले गए चंडीगढ़ एक शादी में, और
मैं ये सत्संग इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारी सबसे छोटी ख्वाहिश से बड़ी चीजें गुरुजी को सब पता है। तो उस दिन वो शादी पे ले गए थे, लंच का टाइम, हम पहले तो कम से कम यहाँ से 90-100 गाड़ियां गई थी, और जैसे हम जीरकपुर पहुंच रहे थे तो गुरुजी और 2-3 गाड़ियां जो मेरे आगे थी वो राइट हो गई थी, पर मैंने उनको देखा नहीं, मैं सीधा जाते गया चंडीगढ़ की तरफ, और मेरे पीछे भी 2-3 गाड़ियां आई, बाकी सब गुरुजी के पीछे चली गई। तो हम 3-4 गाड़ियां चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे, तो हम करीब 2 या 3 किलोमीटर अंदर गए होंगे, तो हमें ख्याल हुआ यार ये तो गाड़ियां नहीं दिख रही, हम शायद गलत आ गए। बस इतना ही सोचा कि साथ में एक पुलिस वैन वहां खड़ी दिखी, और वो आदमी हमें बुला रहा था, पुलिस वैन वाला। तो हमने बोला हाँ जी, कहने गुरुजी के साथ तो है, हाँ जी ऐसे से हमको फॉलो करो, आप गलत आए हो, गुरुजी पहले ही भेज दिया था कि यहाँ लोग आएंगे गलत रास्ते में हमको आपको वापस लाने के लिए। तो वो पुलिस मतलब गुरुजी ने पहले ही देख लिया था कि हम लोग रास्ते में भटक जाएंगे, और उनको हमको वापस लाने के लिए उन्होंने वहीं ऑलरेडी पुलिस का इंतजाम कर लिया था। तो वो ने हमें लाके जीरकपुर वो के पास शादी प्लेस पे ले गए, शादी जहां हो रही थी। शादी के समय लंच सर्व हुआ, लंच के बाद गुरुजी सबको लड्डू दे रहे थे। अब लाइन में खड़े हैं, सबको प्रसाद मिल रहे थे, और मैंने देखा सबको 2-2 प्रसाद, 2-2 लड्डू मिल रहे हैं। उस समय मैंने लंच नहीं किया, मतलब लंच बहुत लाइट किया या किया नहीं था, मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने अपने माइंड में सोचा है मेरे से 2 से तो कुछ नहीं होगा, मेरे को तो 3 चाहिए। मेरा टाइम आया, मेरे हाथ में गुरुजी ने 3 लड्डू डाले। अब पूरा दिन उसके बाद खाते गए, मतलब लंच भी किया था, लंच के बाद हम गए थे किसी के घर, कमिश्नर गोगिया के घर, वहां पर भी गुरुजी ने वहां पर लंगर उन्होंने भी सर्व किया। फिर से गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू किया, और सब लाइन में खड़े हो गए, और सबको फिर से 2-2 लड्डू मिल रहे थे, और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं 2 लड्डू फिर से खाऊं। मैंने बस अपने माइंड में सोचा होगा यार 2 लड्डू मैं खाऊं कैसे, एक से बहुत, एक मेरे लिए बहुत है। मैं गुरुजी के पास पहुंचा हूं तो मेरे हाथ में उन्होंने एक ही लड्डू डाला है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि गुरुजी हमारा सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, स्मॉल चीज से लेके बड़ी चीज तक उनको सब कुछ, हमारा नीड, हमारी वांट, हमारा हमारे लिए क्या अच्छा है, उनको प्रॉब्ली हमसे बेटर पड़ा है तो बताए। तो मेरी तो सोच ये हमेशा ही रही है कि गुरुजी को हमसे ज्यादा पता है कि हमको कौन सी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, और हम गुरुजी से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि आप हमें ब्लेस करती रहिए, और आपको ही पता है हमको क्या ब्लेसिंग चाहिए, हमें नहीं पता। जय गुरु जी। नेक्स्ट हमारे साथ अनीशा अग्रवाल आंटी है। अनीशा आंटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, और संगत जी को हाथ जोड़कर प्रणाम। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु हैं। ये वाक्य गुरु जी ने मुझे खुद कहा था। व्हेन आई शेयर माय सत्संग तब आपको पता चल जाएगा। पहली बार हमारे परिवार को गुरु जी के दर्शन 2000 में हुए। मेरे इन लॉज और हस्बैंड गुरु जी के पास गए, और जब ये वापस आए तो उन्होंने गुरु जी के बारे में मुझे बताया। तो तब जनरली वीआईपीज गुरु जी के दरबार में बैठते थे, तो पता नहीं क्यों गुरु जी ने कहलवाया इन लोग से। तो आई सेड इन इंग्लिश ओनली, आई विल नेवर गो टू अ गुरु हु इज ओनली फॉर वीआईपीज। एंड टिल डेट आई रिग्रेट दैट, बिकॉज मतलब कि 9-10 महीने गुरु जी की कृपा रही कि हमारा परिवार जाता रहा गुरु जी के दर पर, लेकिन आई कुड नॉट सी गुरु जी फिजिकली, आई मीन एज एन इंडिविजुअल। मेरा बुलावा 2001 में आई डिलीवर्ड माय सन, और हॉस्पिटल से मेरे मदर इन लॉ एंड हस्बैंड गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए। और जैसे ही गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को देखा, उन्होंने बोला एक मुंडा दे देता, एक और देवंगा। तो जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल वापस आए तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को हमने बताया नहीं, उससे पहले ही गुरुजी ने बता दिया कि वी हैव अ सन टुडे। तो मेरी उस दिन माय सोल वांटेड टू मीट गॉड, दैट डे आई वाज प्रिपेयर्ड टू मीट रब हिमसेल्फ। तो इस दौरान जब मेरा बेटा 3 महीने का था, सिंस ही इज अ सी सेक्शन, तो एक दिन माय हस्बैंड वाज गेटिंग रेडी टू गो टू एम्पायर स्टेट। सो दैट डे आई टोल्ड माय हस्बैंड इन इंग्लिश अगेन, टुडे आई विल कम टू गुरुजी with you, and after this you will never ever tell me. And now actually my 7 days of my life are less for my guru.
you know, I mean, every second of my life I really want to see him, seek his blessings and be with him. जिस दिन मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई, उस दिन जैसे ही मैंने माथा टेका गुरुजी को, मैं सीधे सामने उनके बिल्कुल सामने जाके बैठ गई एंड पता नहीं क्या हुआ, एंड आई रियली, मेरे बहुत आंसू बहे इनके सामने। और गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद हम साथ लेकर आए अपने घर, क्योंकि फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ गुरुजी की बहुत बहुत खुशबू आने लगी घर पर। एंड जब भी जैसे कहीं भी हम जाते थे आते थे, तो ही यूज्ड टू कंपनी अस थ्रू फ्रेग्रेंस, लाइक ही यूज्ड टू कंपनी मी बेसिकली। एंड फिर 1.5-2 महीने के अंदर जैसे गुरुजी के जब हम जाते थे, तो अपने आप कई बार हम लोग प्लान नहीं करते थे, वी यूज्ड टू रीच एम्पायर स्टेट अपने आप। हमें नहीं पता था कि गुरुजी बुला रहे हैं, बट अनोइंगली नोइंगली वी यूज्ड टू रीच एम्पायर स्टेट। एंड मेरे मन में काफी इतने सवाल जवाब थे, वो सारे जवाब सारे सवालों का जवाब गुरुजी ने दिया। I started reading Bhagavad Gita and Mahabharat, and he answered all my questions. Unknowingly, knowingly, he told me everything about life. And 1.5-2 महीने के अंदर ही I was just new to Guruji. And एक दिन जब जैसे ही मैंने माथा टेका and I was about to sit right in front of Guruji, जैसे तो गुरुजी ने बिल्कुल ठेठ पंजाबी में कहा, जा पीछे जाके बैठ। तो मैं जहाँ पर डीजे अंकल वो लगाते थे म्यूजिक सिस्टम, आई वेंट देयर एंड आई सैट देयर। और जब गुरुजी हमें कड़ा प्रसाद देते तो हम लोग बाहर एम्पायर स्टेट के आके खाते थे। तो मैं बहुत रोई एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड आई विल नेवर कम टू गुरुजी। बट गुरुजी इज वेरी 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 काइंड इंडीड। गुरुजी की रहमत रही कि हम उनके दर आते रहे और वो हमें बुलाते रहे, बिकॉज वही जिंदगी है, यू नो, फॉर मी एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज माई लाइफ इज गुरुजी। एंड फिर मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय रखा था मेरी इसकी दादी ने। आई नेवर लाइक दिस नेम। तो वन डे व्हाइल गोइंग टू एम्पायर स्टेट आई टोल्ड माय हस्बैंड कि जब ये बेटा बड़ा होगा इन हिज 10th सर्टिफिकेट आई विल चेंज हिज नेम। तो गुरुजी जैसे कहते हैं अंतर्यामी है, तो जैसे हम लोग एम्पायर स्टेट गए, इन्होंने माथा टेका, बेटा मेरा 1.5-2 साल का था, इसने माथा टेका, तो गुरुजी लुक्ड एट माय हस्बैंड एंड ही सेड एनु नाम की है? तो माय हस्बैंड सेड कार्तिकेय। तो गुरुजी ने इन अ वेरी स्माइलिंग वे, जैसे जो उनका नूर होता है, बहुत प्यार से उन्होंने बोला बड़ा सोना नाम है, looking at me and he was smiling towards me. तो from that day I've zipped my mouth, and जो गुरुजी ने कहा कि बड़ा सोना नाम है, उसको सोने जैसा ही बना दिया उस बच्चे को, you know, because he has given him so much, you know. I will speak about my son because उसके बाद जो गुरुजी ने वाक्य कहा, मेरा बेटा क्लास 9th तक he was not such a bright student, और 10th में गुरुजी ने उसको really transform कर दिया, and 11th-12th में he became the head boy of his school. And उसका गुरुजी ने National Law of University in all the colleges he got through in India. He could have also applied for international law, but गुरुजी ने उसका planning किया था, and now he is in National Law of University in Delhi, and that too गुरुजी ने कराया। हमारी ना इतनी औकात है, ना हमें इतनी समझ है। So गुरुजी ने उसका career choose किया, and he is actually very brilliant and very, you know, जैसे कहते हैं ना गुरुजी के बच्चे उन्हीं की रहमत है। Then 2005 में I was pregnant with my second child, or due to some problem in the family, I spoke to Guruji. In 2005, I conceived with my second child, and उस वक्त I took the courage to go to Guruji, and due to some problem I told Guruji I am pregnant in English. तो गुरुजी गद्दी पे बैठे थे अपनी, and he said तो मैं वहां से भागी, because I was really very scared of गुरुजी, मतलब मैं उनकी डांट नहीं सुनना चाहती till date. तो 2006 I delivered my daughter by his grace, and इसका नाम सरन्या था। गुरुजी ने इसका नाम भी बदला गौरी after 3 years of her birth. And जब when Gauri was born, उस वक्त I got very sick, मतलब कि मैं इतना बीमार हो गई थी कि I was showing to doctors and all my reports were coming normal. तो फिर in 2006 गुरुजी क्वाइट मतलब कि हो गया था कि एम्पायर स्टेट में बच्चे अलाउड नहीं थे बिल्कुल भी। तो when my daughter was 3-4 months, I told my husband कि let's go to Empire State and we'll take माथा टेको to गुरुजी, और हम लोग चाय प्रसाद लेकर वापस आ जाएंगे घर। तो जैसे हम लोग एम्पायर स्टेट गए, हमने माथा टेका, और गुरुजी ने जैसे हम बाहर आ रहे थे चाय प्रसाद लेकर, तो एक सेवादार अंकल आए एंड ही सेड कि गुरुजी इज सेइंग कि हैव लंगर प्रसाद एंड गो। तो हम लोग बाहर ही बैठ गए, एंड जनरली एम्पायर स्टेट में जैसे सबको पता है कि अंदर मैट्स लगते थे, एंड गुरुजी यूज्ड टू सर्व प्रसाद, मतलब कि सब संगत को अंदर ही मिलता था।
तो उस दिन हमें प्रसाद एम्पायर स्टेट के बाहर जो स्टेप्स होते हैं वहां पर ही हमें मिला. मी एंड माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन हैड देयर. माय डॉटर वाज 3 months old. एंड वो रात जैसे कहते हैं ना इन इंग्लिश, आई शिवर टू डेथ. सो आई दैट नाइट वाज वेरी वेरी हॉरिफाइंग नाइट फॉर मी, एंड आई कुड फील इट दैट टुडे इज द एंड ऑफ माय लाइफ. एंड द नेक्स्ट डे यू नो माय हस्बैंड इनको ड्रीम में आए गुरुजी, जहां पर उन्होंने देखा कि गुरुजी वाज सिटिंग एट हिज गद्दी और मी एंड माय हस्बैंड वी वर सिटिंग विद हिम. एंड गुरुजी टेल्स माय हस्बैंड, इसके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ. तो माय हस्बैंड गॉट अप फ्रॉम हिज सीट और उन्होंने जैसे गाड़ी में चाबी लगाया अपना तो उनकी नींद खुल गई. एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड हीलिंग ऑन माय ओन ऑटोमेटिकली. फिर गुरुजी ने कभी हमें, जैसे परमात्मा इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे जाते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं है. वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई हैड विद गुरुजी वाज अराउंड 2002 या 3 में. एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट ही आ रहे थे और बेटा मेरा गोदी में था, लाइक और मेरे हस्बैंड वी वर अबाउट टू सिट इन द कार. इन्होंने सिर्फ गाड़ी में चाबी लगाई और एक आंटी हमारे नेबरहुड में ड्राइविंग सीख रही थी. तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ब्रेक शी प्रेस्ड द एक्सेलरेटर. एंड हमारी आंखों के सामने हमारी जो गाड़ी थी ना वो 2-3 times इट डिड समरसॉल्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज और पूरी उल्टी होकर उसके पहिए बिल्कुल जैसे हवा में गोल गोल घूमने लगे. एंड हम लोग उस दिन एम्पायर स्टेट नहीं जा पाए. एंड गुरुजी इज सो काइंड एंड सो गिविंग. नेक्स्ट डे वी वेंट टू एम्पायर स्टेट. तभी भी गुरुजी ने हमें ना कोई वो एहसास दिखाया ना बताया कि ही सेव्ड माय फैमिली फ्रॉम सच अ बिग मिसहैप. तो ये श्वास भी एवरीथिंग इज हिज, उनकी बख्शिश है दैट वी आर ब्रीथिंग टुडे एंड वी आर लाइफ एंड आई एम एबल टू शेयर माय ब्यूटीफुल लाइफ विद माय गुरु. एंड गुरुजी ने इन जब भी हम जाते थे गुरुजी नेवर स्पोक टू मी. ही जस्ट आस्क्ड मी ट्वाइस तेनू नाम की है एंड आई सेड अनीशा. एंड जब 2007 में गुरुजी लेफ्ट हिज चोला, उस दिन आई रियली रियलाइज्ड हाउ मच, so I'm in so much in love with my guru, you know. And I really wanted, you know, कि I mean उस मतलब कि I never realized who and what Guruji is. And एक बार गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा. एंड मम्मी जब घर आई तो शी सेड कि गुरुजी ने आज मुझे बोला कि वो हमारे घर आएंगे. तो आई टोल्ड हर व्हाई डिडंट यू इनवाइट हिम. तो शी सेड द हाउस इज वेरी स्मॉल, तो मैं उनको अपने बड़े घर बुलाऊंगी. तो रात मतलब बात चली गई है. 2007 में हम गुरुजी को नहीं बुला पाए. एंड व्हेन गुरुजी 31st May को ही लेफ्ट हिज फॉर्म, तो 31st May को 2007 में बड़े मंदिर आई वाज शेयरिंग दिस सत्संग. हम लोग ग्रुप्स में उस समय सत्संग होते थे. तो आई वाज शेयरिंग दिस सत्संग एंड आई एडेड अ लाइन, व्हाई डिडंट गुरुजी टेल मी टू कम होम, व्हाई डिड ही टेल माय मदर इन लॉ. तो संगत जी वोंट बिलीव, 1st January 2008 when I woke up, my bedroom, drawing, dining, everything was filled with Guruji's fragrance. Guruji हमारे साथ हमारे घर 1.5-2 महीना रहे. And he's so kind. He used to I used to go for walks in the evenings. He used to come along with me. I mean, thank you so much, Guruji. You're so giving, so kind. I mean, my life is really short to thank you, Lord. And एक बार मेरी देवरानी को भी गुरुजी, जब हम तुरंत मिले थे गुरुजी से, तो गुरुजी एक बार मेरी सिस्टर इन लॉ के ड्रीम में आए थे. एंड वेयर शी सॉ कि मी मम्मी एंड लाइक सॉरी शी एंड मम्मी वर सिटिंग इन एम्पायर स्टेट एंड गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे एंड आई वॉक इन एम्पायर स्टेट. तो गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ से पूछते ये कौन है. तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है कि ये आपकी बहुत पुरानी भगत है. तो आई डोंट नो व्हाट रिलेशनशिप, और जितना आई मीन हम वी ऑल आर हिज चिल्ड्रन, बट जो रिश्ता है वो परमात्मा का, मतलब कि इट इज रियली डिवाइन. ही इज, I mean, I cannot express, I cannot really thank God, you know, for everything in life. And I never knew Guruji's pictures speak or we can talk to Guruji. My daughter, she used to keep very unwell. तो एक दिन every month I used to give her paracetamol. तो एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बोला कि गुरुजी प्लीज कम डाउन, यू नो आई एम वेरी टायर्ड ऑफ गिविंग हर मेडिसिन्स एवरी डे, प्लीज कम डाउन एंड डू समथिंग अबाउट इट. और उस वक्त मैं इसको वॉक पे ले जाती थी पार्क में. तो गुरुजी वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट अस इन गुरु नानक देव जी चोला, जो बड़े मंदिर में स्वरूप है. ही वाज वेयरिंग दैट पैंट शर्ट एंड ही केप्ट ऑन लुकिंग एट अस. एंड फिर गुरुजी केम टुवर्ड्स मी एंड माय डॉटर, और गुरुजी इसके सर पर हाथ रख के चले गए. एंड फिर से गुरुजी ने 15-20 दिन में हमें फिर से दोबारा दर्शन दिए
in Guru Nanak Dev Ji's chola, and he came towards me and he spoke to me in English and Hindi. He said, "ये भगवान की देन है." I said, "ये गुरुजी की देन है." गुरुजी ने 3 बार मुझे वाक्य बोला. Then later on गुरुजी said, "You are a very wise person." गुरुजी ने दोनों हाथ इकट्ठे रखे और उन्होंने कहा, "You are a very wise person." भगवान और गुरु का स्थान एक होता है. And after 6-7 months, when I was sitting inside बड़े मंदिर और जब मैं हॉल पे बैठी थी, then I realized, looking at Guru Nanak Dev Ji, that time कि he had come and visited us. So thank you so much, Guruji. You know, हमारी मतलब कि I really dream and wish only for this in life. You know, my being here on earth is only to see you in life. You know, and it really gives me goose. मतलब कि thank you, Guruji. And एक बार ऐसी my daughter we went out for shopping. After I delivered her, I lost weight. So I was shopping in the when I was shopping, in the mirror, in the locket which I wear, I told Guruji verbally, "Guruji, you're shopping with me today." So when we came out of that shop, तो खूब तेज fragrance आई गुरुजी की. So जो मेरी family थी, I told everybody. They said, हाँ गुरुजी की खुशबू आ रही है. तो we had lunch and again we went to City Walk for shopping. तो 1.5-2 घंटा हम वहीं शॉप करते रहे. मी एंड माई डॉटर वर टुगेदर अगेन एंड गुरुजी की खूब खुशबू आती रही. सो आई पता नहीं गुरुजी एहसास दिलाते हैं. तो आई थॉट I could feel Guruji somewhere here. So I looked back. I saw Guruji wearing a red and black sweater and he was walking with a shopping bag. It was at 100 meters radius. So when I came back home, I told my husband, I saw Guruji or someone like Guruji. And Guruji confirmed this with me back in बड़े मंदिर. उस समय सत्संग होते थे ग्रुप्स में. तो एक अंकल ने अपना सत्संग सुनाया where he confirmed this with me. And thank you so much Guruji. And उस वक्त 2008 और 9 में मेरे बच्चे काफी बीमार हो गए. They both were hospitalized due to typhoid. And उस वक्त इतनी गुरुजी के स्वरूप्स और दर्शन्स नहीं मिलते थे. तो in my mirror I had a stack of Guruji's pictures. And I used to tell Guruji, आप मुझे इतनी सारी photographs क्यों दे रहे हैं? Give it to the people who really need it. You know, I have many of your pictures. तो जब ये बच्चे बीमार हुए, they both were hospitalized. तो that day I really broke down in front of Guruji. उससे पहले गुरुजी ने मुझे मैसेजेस देना शुरू कर दिया था कि to change my daughter's name from Saranya to Gauri. एक संगत आंटी ने हमें मैसेज दिया था. तो जब ये बच्चे बीमार हुए, तो I really broke down in the hospital and I told Guruji, please come and show your presence to me, you know. तो हॉस्पिटल में मैंने गुरुजी के दर्शन चारों डायरेक्शंस में लगा दिए थे. तो रात को मेरी बिटिया को रात के 1:30-2 बजे जो मेड स्पंज कर रही थी, she used to get fever 103-104. तो she looks up at Guruji's picture और ये कहती है ये कौन है? ये साईं बाबा है. मैं कहा नहीं, ये तो सारे भगवान है. मैं कहा आपको कैसे पता? Then she started sharing her satsang in the night. वो कहती है जो मेड थी, she says कि मैं ना इनसे 2006 में मिली हूँ. तो मैंने कहा अरे वाओ. मैंने कहा आप कैसे मिले? तो कहती है कि मैं ना किसी के घर में काम करना चाहती थी, तो मुझे काम वाले मुझे नौकरी से बाहर निकाल देते थे और मैं किराए के घर में किसी के साथ रहती थी. तो वो किराएदार मुझे घर से बाहर निकाल देते थे. तो 2006 में मैं एक आंटी के घर काम किया मैंने. तो मुझे एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन कराने ले गई थी और मैं और मेरी बेटी गई थी और गुरुजी ने हमसे बात भी की. तो मैंने कहा अच्छा. मैं कहा गुरुजी ने क्या बोला? तो शी सेड कि जैसे मेरी बेटी ने माथा टेका तो गुरुजी ने उससे पूछा एनु नाम की है? तो शी सेड सोमवती. तो गुरुजी ने उसको कहा सोमवती से सुमान रख दी. तो दैट वाज द कंफर्मेशन फॉर माय डॉटर्स नेम चेंज. तो मैं कहा फिर कहती वो बहुत बीमार रहती थी, तो वो काफी मतलब कि उसकी बीमारी भी कम हो गई एंड वी हैव गॉट अ परमानेंट रेजिडेंट एंड मेरी नौकरी भी परमानेंट हो गई. मैं कहा आप क्यों नहीं आते हो? गुरुजी से मिलना चाहिए आपको, बड़े मंदिर है, ऐसे स्थान है हमारा, तो यू शुड कम एंड मीट गुरुजी. तो शी सेड हम एक टाइम कहाँ है एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई गेव हर अ स्वरूप. तो ऐसे गुरुजी ने जैसे थ्रू मी ही ब्लेस द होल हॉस्पिटल. यहाँ तक हमारे साइड में एक यूनिक लोग भी आए थे. they had also come and I gave them Guruji's swaroop and Guruji का मंत्र जाप भी बताया. I mean through me he blessed the whole hospital. इस दौरान एक आंटी भी आई अपने बेटे के साथ and she didn't like the hospital much. तो वो छोड़ने वाली थी, इतने में मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा सत्संग शेयर किया and I ran out of pictures. तो I gave her my locket which I was wearing in my neck and I told her कि आप अपने बेटे को पहना देना या उसके पिल्लों के नीचे रख दीजिएगा. I'm sure Guruji will help you. तो in the evening she came running to my room and she said Anisha you won't believe it. मैं कहा क्या हुआ?
तो she said, since the time I have made my son wear the locket, he's been telling people, आओ आओ साईं बाबा के दर्शन कर लो. और कहती है 3 साल से मेरे बेटे, my son has not eaten anything, he's not had any proper food. The first time in his life he said, mama I'm hungry. तो कहती है कि मैंने उससे पूछा what you want to have, तो उसने बोला राइस एंड आलू. कहती है मैं स्पेशली हॉस्पिटल के किचन में मैं खुद जाके मैंने उसके लिए खाना बनाया. And I'm sure Guruji really blessed that family too. And she continued with the hospital only. और जब हम हॉस्पिटल से निकले तो हमारे जो बच्चों को इंट्रावेनस इंजेक्शन और कैंडुला जो लगता था, he also said कि आपके बाबा ने आपका बहुत साथ दिया. My kids were in hospital for a month. And thank you again Guruji. And फिर Guruji watched a movie also with me after he left his form. I never knew Guruji संगत को पिक्चर दिखाते थे. I mean, I was not aware of it as an individual. तो मैं एक दिन हम अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गए. In my mind only, संगत जी, I said Guruji will watch the movie together. And जैसे मैं balcony seat में बैठी तो I had strong fragrance of Guruji. And so I could feel it, Guruji is around. As I turned back, I saw Guruji in the yellow chola and he was wearing a black juti with that जो Guruji की diamond stud लगा हुआ है. And then फिर जब हम बड़े मंदिर गए after 3-4 days function था एक बड़े मंदिर में, तो जो फर्स्ट वीडियो चली वही गुरुजी ने वही सेम येलो चोला वही जूती गुरुजी ने कंफर्म की कि इट वाज हिम ओनली. तो थैंक यू अगेन गुरुजी. एंड माय पेरेंट्स स्टे इन बनारस एंड you know whenever I mean I really I want to see him every day in every second of my life, you know. तो जब मैं जाती हूँ from Delhi I go anywhere else also I really cry and crib and I complained to Guruji basically कि I'm leaving you and going. तो 2010 में my parents stay in Banaras, so I told my parents let's do a satsang there. तो luckily by Guruji's grace पापा मम्मी ने we were able to host Guruji's satsang in Banaras and Guruji ने वहाँ भी हमें दर्शन दिए. उस फर्स्ट सत्संग में हमारे इतनी संगत नहीं आ पाई थी तो काफी प्रसाद बच गया था. So we decided to give the prasad to the orphanage home there. तो my father, me and my children हम लोग जा रहे थे और संकट मोचन एक मंदिर है वहां पर बनारस में, उसके पास एक ऑर्फनेज होम है. तो पापा सेड कि हम लोग उधर चले जाते हैं उनको दे देते हैं. तो ऐसे ठीक है आई आल्सो कंपनी, आप अकेले कैसे जाएंगे. तो इस दौरान गुरुजी ने जो शिव जी हैं जो बड़े मंदिर में जो शिव जी अंदर जो हॉल मेन हॉल में है, गुरुजी gave me that darshan. He was jet black, you know, he had that jura and he was wearing a number of malas on his neck, on his body. And he came to me and he said मुझे कुछ दे दो जो भी गुरुजी ने कराया. To my dad he showed साईं बाबा जी के दर्शन दिए गुरुजी ने उनको and पापा से भी बोला मुझे कुछ दे दो, पापा ने भी दिया. And then जब पापा बैठने वाले थे अगेन ही सेड कुछ दे दो पापा को. तो पापा ओपन हिज वॉलेट और कांपते कांपते ही टुक आउट अ 5 रुपी का नोट. तो गुरुजी ने उनको बोला सुबह चाय का जुगाड़ होई गॉल, मीन्स इन बनारसी लैंग्वेज कि सुबह चाय का बंदोबस्त हो गया. And he's very kind. I saw that twinkle in his eyes. He had the chai prasad in front of us. मैंने बहुत गलतियां की 1-2 साल सत्संग करते वक्त गुरुजी की, because I was not so aware कि कैसे करते हैं क्या करते हैं. स्टेप बाय स्टेप जैसे कहते हैं ना बच्चे की तरह गुरुजी ने सब कुछ सिखाया. Unknowingly, knowingly, I did not need to ask anybody. जैसे कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन रब से रखो. तो गुरुजी ने कितनी गलतियां भी माफ करके he made me climb up the stairs. Thank you so much Guruji to overlook my mistakes of life and giving me so much Guruji. Thank you very much. And फिर हमने जितनी बार भी सत्संग किया बनारस में गुरुजी ने ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही शोड हिज प्रेजेंस. एक साल हमारे सत्संग में अपने आप ही लाइट जोत हो गई थी एंड वहां पर एक नेक्स्ट ईयर एक बार अंकल मतलब कि नई संगत जुड़ी है बनारस में. तो वेर ही सॉ कि Guruji walked in my father's house and in his dhyan only, he was in his dhyan and he sat right behind on the sofa and he told him to get up and he gave his चरणों की सेवा. and फिर अचानक अंकल का ध्यान उठ गया. तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका. and उसके बाद मुझे एक बार UTI हो गया था. I was supposed to be hospitalized. बच्चे उस समय बहुत छोटे थे. तो I prayed to Guruji. I told him Guruji I cannot afford to get hospitalized.
तो गुरुजी वाज सो काइंड, मुझे कैंडुला लग गया था हाथों में, एंड आई यूज्ड टू विजिट द हॉस्पिटल मॉर्निंग एंड नाइट, और ये ट्रीटमेंट मेरा 4-5 महीने चला. एंड बट गुरुजी इज सो काइंड कि एट होम ओनली आई गॉट द ट्रीटमेंट, एंड बहुत प्यार से गुरुजी ने ये निकाल दिया ये वक्त. और एक बार in my daughter's school there was a function. I told Guruji we are going to go together, and Guruji showed his presence again, because as soon as I walked, I went to my daughter's school. Parking lot में जैसे मेरी गाड़ी की जगह अंदर पार्क मिल गई मुझे, and when I went to the hall, in the VIP the hall was full, and starting में जो VIP lot होता है उसमें एक सीट खाली थी. There was a vacant seat. तो I asked the lady, is this vacant? So she said, हाँ जी. तो I sat there. तो जैसे I sat, the principal and the chief guest walked in, और principal ने जैसे honor करते हैं, and she invited the chief guest to light the diyas before the function. So the chief guest got up and she looked at me and she said, आप भी आ जाओ. So I also lighted the diyas. The parent, being a parent to the child in a school who gets an opportunity to light the diyas with the chief guest. So thank you again, Guruji, for always being there for me, for everyone. We all need you. Thank you for everything, Guruji. And फिर हमारा जैसे गुरुजी ने हमारा घर भी चेंज कराया. I live in a joint family, and जैसे मैंने बताया कि and we were able to sell our house. We were living in a 3-bedroom apartment, or by Guruji's grace, we were able to sell that house and buy another house with the same amount. Or now we have 2 apartments with one apartment जो हमें मिला था. So that's again his bakshish, and thank you. And by his grace, we were able to have his first satsang in this house. And Guruji ने उस वक्त बहुत अपनी presence दिखाई यहाँ पर, काफी संगत को feel कराया कि he was very much here. And अगेन जैसे कभी हम मांगते हैं, जैसे लोग कहते हैं मानो मांगो, गुरु जी को मानो मांगो मत, बट वी आर ह्यूमन. सो मैंने कभी मांगा होगा गुरु जी से कि आई वांट टू बिकम अ टीचर, एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट, बट एज गुरु जी इज गॉड द ऑलमाइटी, ही नेवर फॉरगेट्स. तो he gave me an opportunity to do my teachers training. I have got a teachers diploma. हालांकि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग अभी, लेकिन उस आई एम स्पीकिंग अबाउट इज बिकॉज ये भी गुरुजी की रहमत रही है, क्योंकि व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माय टीचर्स ट्रेनिंग, बच्चे बहुत छोटे थे, तो आई यूज्ड टू रियली हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड आई एम एन एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल डेज. तो आई टोल्ड गुरुजी यू कम एंड स्टडी विद मी. तो गुरुजी की रहमत रही, क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू मेक माय नोट्स एंड ऑल, गुरुजी की खुशबू आती थी. एंड व्हेन आई गेव माय एग्जाम्स, गुरुजी एक आंटी के ड्रीम में आए, where he said I was really getting worried about my results, and उसके ड्रीम में आया आंटी के, और उन्होंने गुरुजी ने कहा उनको कि इसको कह दो कि चिंता ना करे, पास हो जाएगी. and actually I got A+, which is not my, I mean I could not achieve without his help and guidance. and एक बार जैसे हम लोग को शिवरात्रि में हमेशा बेर प्रसाद मिलते थे, तो around few years back I did not get बेर प्रसाद from बड़े मंदिर. तो मम्मी एक सत्संग में गए थे, तो उन्होंने हमारे फ्लोर पर एक बेर प्रसाद हमें भेजा, ऊपर प्रसाद ये गुरुजी के सत्संग में मिला है. तो वो लुकिंग एट वन बेर प्रसाद ओनली इन माय माइंड, संगत जी, आई जस्ट सेड गुरुजी ये क्या बात हो गई, वी हैव ऑलवेज बीन हैविंग प्रसाद फ्रॉम यू ऑन शिवरात्रि, एंड आज हमारी हम सब के बीच में ओनली वन बेर प्रसाद वी ऑल आर गोइंग टू हैव टुगेदर. और मैं ये बात भूल गई. नेक्स्ट डे आई वेंट टू बड़े मंदिर फॉर सम वर्क. तो अचानक एक अंकल कहते हैं आंटी कट्टा ले जाओ. मैं कहा कट्टा ले जाओ? तो ही सेड हाँ जी आंटी कट्टा ले जाओ. देन आई डिडंट अंडरस्टैंड, एंड ही सेड आई एम टेलिंग यू बेड का कट्टा ले जाओ. तो आई सेड ठीक है. तो ही सेड अपनी गाड़ी ले आओ, मैं आपके डिक्की में डलवा देता हूँ. मैं कहा ठीक है. तो आई गॉट माई कार, एंड जब वो बेद प्रसाद के कट्टे डाल रहे थे, तो कोई और अंकल डाल रहे थे. तो ही आस्क्ड मी आंटी कितने डालूं? तो मैं कहा अंकल मुझे नहीं पता, जितना उन्होंने बोला है आप रख दीजिए. तो when I came back home, I opened my bonnet, and Sangat ji, there were
3 कट्टा प्रसाद, where I was just complaining कि गुरुजी कि एक बेर प्रसाद खाने को मिलेगा हमें इस साल, और गुरुजी ने he blessed us with 3 कट्टा of बेर प्रसाद, where I distributed in my whole society, कि सबको मैं बांट कर आई, घर पर भी इतना रहा, we gave out to our relatives also, तभी भी कम हो गया. जो कहते हैं ना, गुरुजी used to say कि we only think of small things, what he wants to give, it is much more in life, and that is what actually it is. And I had back pain also, for 5 years I have really suffered. I tried everything, haldi, doodh wala haldi, everything, nothing worked. I'm sharing this because Guruji ki planning is marvelous. मेरे बेटे का भी एडमिशन गुरुजी ने खुद कराया था when he was there with us. अभी भी हैं, I know that, but when he was there in form, what he chose to be with us. तो बेटी का भी इन्होंने, गुरुजी ने स्कूल चेंज किया. मेरे बैक पेन का एक एक्सक्यूज रहा उस वक्त, बिकॉज एज आई ट्रैवल टू बनारस एवरी ईयर, गुरुजी ने मेरे टिकट्स चेंज करवाए so that we could get an interview for my daughter's school to another school, and by his grace Guruji got her admitted to another school. So thank you again, Guruji, and his blessings are in abundance. I really cannot thank God enough. Guruji, you're the love of life, you're the strength of life for each every sangat in the world, and we all are very, very thankful and grateful to you. And last not the least, I would like to really share this year's satsang, जो गुरुजी ने बहुत 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 कृपा की हमारे परिवार में. इस साल my father, in the month of August, he was diagnosed with liver cirrhosis, and he had to be flown from Banaras to Delhi immediately. और गुरुजी की प्लानिंग इतनी अच्छी रही कि जब पापा जैसे बनारस से दिल्ली आए, तो his reports were came right on time, which was he was declared COVID negative, and उनको directly room मिल गया hospital में. उनका hemoglobin count was 4, and I really broke down. I went to बड़े मंदिर, बाहर से जैसे हम माथा टेक सकते हैं, I really broke down, and I told Guruji, do whatever is best for my father, Guruji. And I went to the hospital to see him. So Sangat ji, as I walked in, I was waiting in the corridor. गुरुजी की खूब खुशबू आई, and इस दौरान मेरे father को, my father stayed there for almost 22 days अभी last 2 months, and 15 days my father was bedridden. He could not even go from bed to the washroom. And इस दौरान गुरुजी ने 3 times गुरुजी ने fragrance दी hospital में हमें. And thank you Guruji for coming and blessing my father. And फिर मेरे डैड को एक रात को like 16th or 17th day my father was restless. तो रात को गुरुजी 1:30-2 बजे मेरे पापा को लगा कि जैसे कोई उनका चादर जैसे बेड वो ब्लैंकेट ठीक कर रहा है कोई. तो he looked back, so he saw Guruji wearing a blue safari suit. तो पापा हाथ जोड़ के रोने लगे. He could not express his feelings, he could not say anything to Guruji. And from that day itself, the next morning when Papa got up, he could get up from bed to the bathroom. वॉशरूम गए पापा अपने आप, जो 15 दिन से अपने बेड पे everything he was doing. तो गुरुजी की रहमत से he at least started doing his work, and I'm sure Guruji has blessed and done the best for us and my family. So with folded hands, I really pray and thank Guruji to bless each and every soul in this world. We all need you. We all love you, Guruji. We all miss you. Thank you Sangat ji for listening to me live, and thank you for everything, Guruji. Thank you. Jai Guruji. नेक्स्ट हमारे साथ सुमित जेठरा अंकल हैं. सो आई रिक्वेस्ट सुमित अंकल की प्लीज आए और सत्संग शेयर करें. गुरुजी की प्यारी संगत को नमस्कार और गुरुजी को शत-शत प्रणाम. गुरुजी का सत्संग शेयर करना बहुत ही भाग्य की बात है हमारे लिए, और हम लोग सब जो सुन पाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की. और यही तरीका गुरुजी ने हमें बताया है ब्लेसिंग्स शेयर करने का. तो गुरुजी का तो हम सब जानते हैं, जैसे कहीं गुरुजी ने कभी पब्लिसिटी नहीं करी, कुछ नहीं करा, और हमने हमेशा बस सत्संग ही सुने. शुरू में पहले बहुत कम हुआ करते थे, जब हम 98 में आना शुरू हुए. तो जब हम लोग भी, मैं भी जब गुरुजी के पास आया 98 में, तो गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था मुझे. और मेरे ऐसे हालात थे उस वक्त कि मेरा बिल्कुल यूं कहूंगा कि भगवान से विश्वास उठ गया था, क्योंकि बचपन से जाते थे ऐसे मंदिर
जाया करते थे रेगुलरली, पर जब मेरे को 24 साल का था तो मुझे कैंसर हो गया एंड कीमोथेरेपी की वजह से मेरे को इतने साइड इफेक्ट्स और वो सब हुए कि लाइफ बिकेम हेल फॉर मी। और एक एक दिन काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। जब भी डोज लगता तो बुखार हो जाना, बहुत तबीयत खराब होना, वॉमिटिंग, जो पूरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आई हैड रियली लॉस्ट फेथ इन गॉड कि भाई पता नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, बुलाया अपने पास। और जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया 98 में, तो आई डिड नॉट नो एनीथिंग कि गुरुजी कौन है, क्या है। बस देखा, अंपायर एस्टेट में फर्स्ट फ्लोर पे तब बैठा करते थे गुरुजी, और बहुत ही शांति लगी मेरे को, जो उस टाइम पे मैं एक्सपीरियंस नहीं करता था मेरे अपनी इतनी तकलीफ के वजह से। तो ठीक लगा, लेकिन बस यही था कि ठीक है, महापुरुष हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है, तो थोड़ी शांति लग रही है। तो गुरु जैसे सेवादारों ने उस वक्त गाइड किया, तो पापा ने गुरुजी को बताया कि ऐसे बेटे को कैंसर है। तो गुरुजी ने बड़ी सरलता से बोला कल्याण कितना। वो बहुत टाइम लगा ये बात समझने में कि गुरुजी के उन 2 लफ्जों का कितना डीप मीनिंग है, कि गुरुजी ने मेरी सारी जिंदगी अपने हाथ में ले ली थी। पहले भी ले रहे थे शायद, पर हमें पता नहीं था। हमें तब से पता लगा, क्योंकि हम इतना ही देख और समझ सकते हैं। तो उस दिन से लाइफ में हर तरीके से पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई, लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया और जिंदगी अच्छे की तरफ जाने लगी। सबसे पहला तो मेरा यही हुआ कि मेरी हेल्थ में बहुत सुधार हो गया, इन स्पाइट ऑफ दी मेडिसिन एंड ऑल। और इन ड्यू कोर्स मेरी तबीयत पूरी ठीक हो गई। एंड जैसे बाद में भी चेकअप्स के लिए जाता था, तो गुरु मतलब डॉक्टर्स ने एक टाइम के बाद बोल दिया कि अब आपको चेकअप के लिए भी आने की जरूरत नहीं, और पूरे ठीक हो गए। फिर भी एक वैसा फेथ अभी नहीं आया था कि ये गुरुजी ने किया है। बस लगा ठीक है, दवाइयां ले ली और हो गए ठीक, तो नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं। पर धीरे धीरे करके ओवर द इयर्स, जैसे गुरुजी ने हमेशा कहा करते थे कि प्रैक्टिकल करके बताते हैं गुरुजी प्रवचन नहीं करते थे। तो उससे धीरे धीरे कहीं रियलाइज हुआ कि हाँ, गुरुजी, पहले लगा कि कुछ शक्ति है इनमें, और फिर लगा कि हाँ, बहुत ही बड़ी शक्ति है और शायद इनसे आगे कुछ नहीं है, जैसे गुरुजी खुद भी कई बार बताया करते थे। तो मेरे ठीक होने के बाद की बात है, जस्ट उसी दौरान की बात, कि पापा को अमरनाथ यात्रा पे जाने का बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। तो उस साल उनका नंबर आ गया। तो गुरुजी से जैसे आज्ञा लेने के लिए गए कि गुरुजी मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि की लोड़ है, शिव इत्थे बैठा है, तो उत्थे की करेगा जाके। बट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि उसका क्या मतलब है। तो फिर जब आगे दोबारा से फिर बात हुई, तो गुरुजी बोला, मना किया पापा को कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन पापा ने, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, थोड़ा प्रेशर लगवा के कोशिश की थी, बहुत मुश्किल से उनको चांस मिला था। तो अब वो खुद मना नहीं कर सकते थे, ही हैड नो ऑप्शन। तो गुरुजी पे छोड़ दिया कि ठीक है, जैसे गुरुजी गाइड करेंगे। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि जब मेडिकल टेस्ट उसके बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, तो उसमें से कुछ मेडिकल टेस्ट में पापा की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई और उनको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की। तो गुरुजी ने बेल आउट कर दिया बेसिकली उस सिचुएशन में से, डिफिकल्ट सिचुएशन में से। और उसके बाद पता लगा कि उस साल बहुत सिवियर एवलांच आए थे और 2 बैचेस कंप्लीटली वाइप आउट हो गए थे, बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे। और तब गुरुजी ने पापा को बताया कि देखो, एक लाइफ एक्सटेंशन दे दिया आपको। और वी रियलाइज कि हाँ, ये कोई बहुत बहुत बड़ी चीज कुछ हो गई, ये तो समझ में आ ही गया था। इसके कुछ टाइम बाद ही पापा की तबीयत खराब होने लगी और पापा को चेस्ट पेन बहुत रहने लगा। तो गुरुजी के आदेश पे ही पापा ने टेस्ट करवाया एम्स में। हम लोग सारे गए एक दिन हॉस्पिटल सुबह को, और मैं और छोटा ब्रदर बाहर बैठे थे, मम्मी और पापा अंदर गए। करीब आधे घंटे बाद पापा को देखा तो बाहर स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं। और जब पूछा तो पता लगा कि डॉक्टर टोल्ड कि उनको एक साइलेंट अटैक पहले आ चुका है और उनको पता नहीं लगा उसका। और अभी इनकी नियर 99% ब्लॉकेज है एंड पता नहीं ये कैसे चल रहे हैं, तो इमीडिएटली इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वहां पे ही हॉस्पिटल में ही कुछ ही घंटों में, 2-3 घंटे के अंदर ही, जब तक ये डॉक्टर्स अभी तैयारी करते कुछ ऑपरेशन की, पापा को दूसरा अटैक आ गया। ही वॉज इन एम्स एंड हम सामने खड़े थे और वी कुड सी के डॉक्टर्स बिल्कुल नियरली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पर गुरुजी का ध्यान था, गुरुजी का ही जाप कर रहे थे हम लोग। और गुरुजी की फोटो हाथ में लेके, छोटी फोटोग्राफ्स उस टाइम पे कभी कभी स्वरूप मिलते थे गुरुजी के, तो वो हाथ में लेके बस गुरुजी को ही याद कर रहे थे। वो वक्त निकाला गुरुजी ने, पापा
सरवाइव कर गए वो। और उसी रात को पापा का ऑपरेशन चला रात भर। एंड टाइम के साथ गुरुजी ने उनको न सिर्फ ठीक किया पर इतनी अच्छी सेहत दे दी उनको कि आप में से जिन्होंने देखा हो पापा को मंदिर में, अभी तो जब तक खुला हुआ था मंदिर, तो पापा इतनी सेवा करते हैं वहां पे। पूरा दिन जब फंक्शन होता है तो उनको सेवा करते हैं और बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं है कि इतनी एज है उनकी और ऐसे वो कर रहे हैं। एंड इट इज ओनली गुरुजी's ग्रेस। ये कोई आम गुरु नहीं कर सकते, कोई महापुरुष ही कर सकते हैं जैसे हमारे गुरुजी हैं साक्षात से। मेरी दादी भी हमारा सुन के, जब हम लोग गुरुजी के पास आया करते थे, तो मेरी दादी उस टाइम पे घर पे रहती थी। उनको आर्थराइटिस थी, हार्ट प्रॉब्लम था। 15 साल से उनको इंसुलिन की इंजेक्शन लगती थी शुगर की वजह से, शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो हमें बचपन से याद है कि वो कहा करती थी कि भाई मेरी इंजेक्शन कब बंद होगी। बट ऑब्वियसली इंसुलिन तो ऐसी चीज है कि कभी बंद हो नहीं सकती है। तो हम लोग जब जैसे कई बार उनके लिए प्रसाद लेके जाया करते थे गुरुजी के यहाँ से, एम्पायर स्टेट से, तो धीरे धीरे उन्होंने हिम्मत करके आना शुरू किया गुरुजी के पास में। और उस टाइम पे तो जैसे शाम को 6 बजे हम आ जाते थे जब मंदिर, तो गुरुजी कई बार 12-1 बजे आ गया देते थे। तो 6-7 घंटे पहले तो उनको बहुत डर लगता था कि कैसे बैठूंगी नीचे में, पर विद गुरुजी's ग्रेस वो आराम से बैठ भी पाती थी इन स्पाइट ऑफ आर्थराइटिस। और कुछ ही टाइम में, कभी गुरुजी को बोला नहीं, कुछ ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही उनकी वो सारे दर्द ठीक कर दिए। उनकी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कंट्रोल में आ गई, उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और उनकी इंसुलिन की इंजेक्शन तक बंद हो गई, जो नॉर्मल मेडिसिन में पॉसिबल नहीं है बिल्कुल ही। देयर इज नो सच क्योर फॉर डायबिटीज। गुरुजी की ग्रेस है, अनलिमिटेड है। और होता तो वही था कि जिसकी अल्सर है तो गुरुजी मिर्ची खिला के ठीक कर देते थे, और शुगर वाले को मीठा खिला के ठीक करते थे। गुरुजी के यहाँ तो सब प्रसाद है, कुछ मीठा और नमकीन ऐसे होता नहीं। और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स अपनी, जैसे सूरज बिना किसी प्रेजुडिस के सब पे अपनी किरणें डालते, गुरुजी ने भी हर किसी को ब्लेस किया, सिर्फ अपनी संगत को नहीं, पर कभी संगत के साथ वाले लोगों को भी, कोई जो आया जिसको फेथ है नहीं है सबको। ऐसे ही पहले मेरा एक दोस्त था, उसको ट्रांसफर नहीं हो रहा था उसका बहुत टाइम से, उसको अपने होम टाउन में ट्रांसफर लेना था। ही हैड बीन ट्राइंग फॉर सेवरल इयर्स। तो मैंने उसको ऐसे गुरुजी के बारे में बताया, एंड 1-2 बार वो आया भी गुरुजी के पास में। बट हर कोई, बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ सामने का ही देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो गुरुजी से क्योंकि ऐसे बात करने की तो तब किसी की हिम्मत होती नहीं थी, और बोलने की जरूरत भी नहीं थी गुरुजी को, ये हमें पता था, बट हर कोई नहीं समझता है। तो 1-2 बार आके बस उसने, फिर वो दोबारा नहीं आया। बट गुरुजी ने फिर भी उसको ब्लेस किया, एंड वेरी सून आफ्टर दैट, जस्ट उसके 1-2 टिप्स के बाद ही गॉट अ ट्रांसफर। जो उसका सालों से अटका हुआ था ट्रांसफर, वो सडनली उसका 2 महीने के अंदर ट्रांसफर हो गया, एंड ही वाज पोस्टेड टू हिज होम टाउन, जहाँ के लिए उसने रिक्वायरमेंट डाल रखी थी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो अनलिमिटेड है और हर किसी पे है। मैं फिर वापस अपने सत्संग पे आता हूँ। मेरे को जब गुरुजी ने ठीक किया तो मम्मी को, मेरी मदर डॉक्टर हैं, और मम्मी को यही बोला कि देख ले तेरी डॉक्टरी फेल कर दी। और सून आफ्टर दैट पापा को बोला करते थे गुरुजी के मुंडे दा ब्याह करा लो। तो जब भी हम मंदिर जाते, एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास माथा टेकते, तो गुरुजी बोलते थे मुंडे दा ब्याह करा लो। तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करके हमने मतलब देखना शुरू किया। बट समाव कहीं बात बनती नहीं थी, कुछ काफी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, और हर बार गुरुजी बोलते कि ऐसे मुंडे दा ब्याह करा लो। तो गुरुजी को बताते थे कि पापा ने बताया कि गुरुजी ऐसे कहीं बात बन नहीं रही है। तो गुरुजी ने एक दिन बोला, कोई नहीं, चिंता ना करो, इन्नू पंजाबी कुड़ी दिलाएंगे, और हम लोग पंजाबी नहीं है। तो पापा ने पूछा कि गुरुजी कहीं न्यूज़पेपर में डलवाएं, कुछ करें, बिकॉज हम तो ऐसे किसी को जानते नहीं है। तो गुरुजी का नहीं, कोई लोड नहीं है, अपने आप हो जाएगा। सो बहुत उस वक्त डाउट हुआ। वही, हम लोग तो अपनी सोच के हिसाब से ही सोचते हैं, तो मन में यही आया कि ऐसे कैसे अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल वहीं गुरुजी के सामने बैठ के मन में मैं ऐसे ही सोच रहा था। बट 2.5 years लेटर ऐसा गुरुजी ने सर्कमस्टांसेस क्रिएट करवाए, जिनको शायद लेमैन की टर्म्स में कोइंसिडेंसेस कहेंगे, कि आई मेट अ गर्ल इन माय ऑफिस। उसने मेरे एक फ्रेंड के अंडर ही ट्रेनिंग करी थी, तो हमारी बातचीत शुरू हुई और थिंग्स प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन।
और विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स वी गॉट मैरिड। और जैसे गुरुजी ने बोला था कि पंजाबी कोड़ी, आई गॉट मैरिड टू पंजाबी गर्ल। शादी के बाद गुरुजी ने फैमिली आगे बढ़ाने का आदेश दिया, बट वी वर स्टिल वेरी यंग इन आवर कैरियर और ऑफिस का भी बहुत उस वक्त रहता था, तो लगा कि थोड़ा सा भी होल्ड करते हैं। एंड इवन तो हम लोग संगत से थे, वाइफ की फैमिली तो संगत से नहीं थी, बट कहीं ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि गुरुजी के हुक्म का, आदेश का पालन नहीं किया, बिकॉज ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। हम लोग नहीं समझ सकते, पर उसका हर्जाना बाद में भुगतना पड़ा। जब बाद में भी फेल्ट कि भाई फैमिली बढ़ानी चाहिए, तो प्रॉब्लम स्टार्टेड कमिंग। और उसके बाद बस ये हुआ कि हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने शुरू हुए, और सम और दी अदर इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए कि अगले 1.5-2 साल तक हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल्स के ही चक्कर काट रहे थे। दिल्ली का कोई हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़ा, आयुर्वेदिक इलाज, एलोपैथिक, एवरीथिंग, बट नथिंग केम आउट। फाइनली एक दिन 31 दिसंबर को न्यू ईयर का फंक्शन था बड़े मंदिर में। तो उस टाइम पे गुरुजी जैसे सबको प्रसाद देते थे आज्ञा देते वक्त, तो सबको उस वक्त भी दे रहे थे। और वाइफ को प्रसाद देते हुए गुरुजी ने बोला, जा तेनू दवाई दित्ती। एंड 1.5 month later she got the confirmation report आई डॉक्टर की, where she had conceived। एंड इसके ही कुछ दिन के बाद में ही उसको जॉन्डिस हो गया, एंड शी सफर्ड हेमरेज ऑन शिवरात्रि। पर गुरुजी ने उसमें से भी निकाला। जब डॉक्टर को हमने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब शी इज फेसिंग प्रॉब्लम, तो डॉक्टर रियलाइज दैट इट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। हम लोग उस टाइम पे गाजियाबाद में रहते थे और मंदिर वहां से 40 किलोमीटर्स था। तो जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर कहते कि अभी आप इसको हिलने भी मत दो बेड से, शी शुड यूज अ बेड पैन, नॉट इवन गो टू द बाथरूम और एनीथिंग, और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करनी है इसको, शी शुड जस्ट बी ऑन द बेड। ये सुबह की बात है। और शाम तक दैट पर्टिकुलर ईयर ऐसा हुआ था कि उसी साल सिर्फ ऐसा हुआ कि पर्चियां निकली थी संगत के नाम की कि कौन गुरुजी की आरती करेंगे। तो उसमें वाइफ का नाम आ गया था मंदिर में, और मेरे ब्रदर का शाम को फोन आया 6 बजे, कहते कि भी ऐसे ऐसे नाम आ गए और तुम लोग जल्दी से मंदिर पहुंचो और आरती करनी है गुरुजी की। तो सुबह से इसने कुछ खाया नहीं था और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। शी हैड नॉट बीन एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड आल्सो। बट गुरुजी को अपने प्लान्स होते हैं, और गुरुजी ने इसको इतनी हिम्मत दी कि ये उठ सकी, आई, मंदिर पहुंची। मैं 40 किलोमीटर गाड़ी चला के, और जस्ट इन टाइम के ये आरती की लाइन में लगे, और आरती की इसने गुरुजी की अलॉन्ग विद और कई संगत की लेडीज के साथ में। और फंक्शन अटेंड करके हम लोग गए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम लेके गए। 2 दिन के बाद में डॉक्टर ने हमारे को बुलाया हॉस्पिटल और इसका अल्ट्रासाउंड किया, एंड शी कॉल्ड मी इनसाइड एंड टोल्ड मी दैट द प्लेसेंटा हैज बीन डिटैच्ड, जिससे बच्चे को खाना मिलता है अंदर, बट बोथ द बेबीज आर नॉर्मल। और टाइम पे गुरुजी ने हमारे को बच्चे ब्लेस किए, एक बेटा बेटी। जब उनको माथा टिकाने गुरुजी के पास लेकर एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने संगत को यही कहा, कहते हैं कभी देखा कैंसर वाले नु बच्चा होते हुए, कहते 2-2 देते ऐ शिव दे बच्चे हैं। ये गुरुजी के अपने वर्ड्स थे जो एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने कहे थे। और प्रैक्टिकल तो गुरुजी दिखाते ही थे। जब ये दोनों हुए थे तो एक के हाथ पे और एक के माथे पे ओम का निशान बना हुआ था। इट्स ओनली गुरुजी's ग्रेस। हम लोग इतने वो नहीं है कि हमें इतनी ब्लेसिंग मिल सके, पर ये गुरुजी की कृपा है कि वो हम पे इतनी हमारे पे अपनी ब्लेसिंग्स की दौलत लुटाते हैं जिसके हम लोग लायक भी नहीं है कहीं से भी। इट्स ओनली थैंक्स टू गुरुजी। और उसके बाद जब अगली बार हम लोग गए, अगले हफ्ते हमारा जब दिन था, तब गुरुजी ने उनके नाम भी रखे, अर्जुन और गौरी। और तब से बस हमने बचपन से उनका यही देखा, उनके बचपन से, कि भाई उनकी अलग ही एक अपना कनेक्ट है उनका गुरुजी के साथ में, और हम शायद हमसे कहीं ज्यादा। और नॉर्मली होता है जैसे पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए करते हैं, उनके लिए सब कुछ अरेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट यहाँ ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों को उनकी वजह से मिलता है। जिस साल ये होने वाले, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ तो हमारी एंटाइटलमेंट होती है, तो जिस साल ये होने वाले थे उस साल मेरी प्राइवेट वार्ड की एंटाइटलमेंट हो गई जो उससे पहले नहीं थी। जब 1 साल 2 साल के बाद इनकी ट्रैवलिंग का शुरू हुआ तो उस साल मेरी फ्लाइट की एंटाइटलमेंट हो गई, तब तक नहीं थी। तो
ऐसा लगता था कि जैसे हमें मतलब हमसे इनको नहीं, बट इनकी वजह से हमारे को बहुत कुछ मिल रहा था उल्टा। ये भी गुरुजी की कृपा है। और बचपन में जब ये छोटे थे तो बेटे को स्पीच का प्रॉब्लम था, वो कुछ वर्ड्स ठीक से नहीं बोल पाता था, तुतलाता था उसमें। सो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कहीं पता करें कि कैसे इसका स्पीच थेरेपी या कुछ करवाएं। तो अभी इसी में ही थे कि एक दिन मॉर्निंग में ये उठा और इसने कुछ बात करनी शुरू की और अपने टीचर का नाम लिया, जो ये ठीक से नहीं बोल पाता था। पर उस दिन इसने बिल्कुल नॉर्मली नाम लिया। तो हमें लगा कि पता नहीं, हमारे एकदम जैसे कान खड़े हो गए और हमें लगा कि पता नहीं, इट माइट बी अ वन ऑफ थिंग। तो फिर से इससे रिपीट करवाया 2 बार 3 बार। और इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम भी ऐसे था कि ये ठीक से नहीं ले पाता था। तो जब उसका भी नाम लेने को बोला तो ये ठीक से ले पा रहा था। और जैसे ओवरनाइट बिल्कुल इसका स्पीच बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, हमारी तरफ से बिना कोई एफर्ट किए या कुछ किए या गुरुजी से मांगे भी। इवन कभी ऐसा मांगने का भी था नहीं। तब तक ये तो समझ में आ गया था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं होता। तो अपने आप ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था और उसको ठीक कर दिया था। सून आफ्टर दिस डॉटर का हमारे को रियलाइज हुआ कि उसको आईसाइट का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एंड ये देखते थे कि ये बहुत बड़ी हेडलाइंस भी जो होती हैं वो नहीं पढ़ पाती है। बड़े बैनर्स पे भी कुछ लिखा हो तो उतना ये नहीं पढ़ पाती थी, या न्यूज़पेपर में हेडलाइंस भी जो होती हैं वो भी इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो जब इसका टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी आईसाइट बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है, और इतनी ज्यादा वीक है कि स्पेक्स लगाने के बाद भी उसकी आईसाइट नियर नॉर्मल नहीं हो पाएगी, उसकी काफी खराब रहेगी, बट उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसको काफी हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पे उन्होंने इसकी बहुत पैचिंग एक्सरसाइज कराने को बोला और काफी कुछ इसको करवाया, जो इसने शायद 1 महीने के करीब ही की होगी। डॉक्टर्स का अनुमान था कि कम से कम 2-3 साल लगेंगे तो शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए इसमें। लेकिन मेरे ख्याल से करीब 1-1.25 महीना इसने किया होगा, वो भी पूरा ढंग से नहीं करती थी। अब छोटे बच्चे हैं, पूरा दिन एक आंख बंद करके उसमें क्लास में बैठना बहुत दिक्कत है, बच्चे भी और छेड़ते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि करीब 1-1.5 महीने बाद ही हमने ऐसे ऑब्जर्व करना शुरू किया तो देखा कि ये पढ़ पाती थी काफी कुछ। तो जब हमने अपनी तरफ से इसका चेक किया तो बिना स्पेक्स के इसकी आईसाइट बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, जैसी पहले होनी चाहिए थी या जैसे पहले थी उसकी। कंप्लीटली नॉर्मल, विदाउट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम गुरुजी। गुरुजी ने इसको ब्लेसिंग्स कर दिया था कि उसकी आईसाइट बिल्कुल बैक टू नॉर्मल कर दी थी, जो अनएक्सपेक्टेड था। और ऐसे ही ब्लेसिंग्स तो सारी हमारी पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स पे ही चल रही है। पता ही नहीं कितनी बार गुरुजी ने लाइफ दी है, शादी कराई हमारी सबकी, मेरी ब्रदर की, बच्चे दिए गुरुजी ने, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। मेरे ब्रदर की मैरिज गुरुजी ने 15 दिन में कराई। उसको बोला कि तेरी 15 दिन में शादी है, 15 दिन में उसकी जॉब लगवाई। और पापा को कई बार लाइफ दी। एक बार ऐसे ही न्यू ईयर पे फंक्शन था बड़े मंदिर में, तो जब आज्ञा लेके निकल रहे थे पापा, मम्मी और ब्रदर सब लोग, तो गुरुजी ने पापा को रोक लिया और ब्रदर और मम्मी को बोला कि आप लोग जाओ। उनके साथ एक कोई संगत भी थी, पंजाब से संगत आंटी आ रखी थी, तो वो भी उनके साथ में थी। तो ब्रदर गाड़ी चला रहा था, तो जैसे ही जब वो मंदिर से निकले तो उसी टाइम जस्ट 12 के आसपास ही बहुत ज्यादा फॉग हो गया था एकदम से। तो ही वॉज फॉलोइंग अ कार, और वो कार ने शायद सडनली टर्न ले लिया कहीं, और ये कहीं नहीं कर पाया कंट्रोल, और इसने जाके डिवाइडर को हिट किया। मंदिर से हार्डली 3-4 किलोमीटर दूर की बात है, बड़े मंदिर से। और डिवाइडर को हिट किया तो मम्मी जैसे उसके साथ वाली सीट पे बैठी थी, मम्मी का सर जाके बहुत जोर से विंड स्क्रीन पे लगा। और नॉर्मली ऐसे केस में होता है कि ह्यूमन को चोट लगती है पहले, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ कि विंड स्क्रीन टूट गया, लेकिन मम्मी को ऐसे कोई ऐसा ओपन इंजरी नहीं हुई। थोड़ा ऑफकोर्स शॉक लगा और थोड़ा हल्का सा ऐसे दर्द सा हुआ, बट देयर वाज नो ओपन इंजरी। और जब पापा घर आए देर से बाद में, और जब हमने कनेक्ट किया, तब गुरुजी ने पापा को उसी वक्त मंदिर में कहा था, तेरे को एक और लाइफ एक्सटेंशन दे दी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो इतनी है कि बस हम लोग सिर्फ
और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स पे ही चल रहे हैं। मैं अभी थोड़ा रिसेंट सत्संग पे आता हूँ। एक फ्राइडे को, हमारा फ्राइडे को दिन था और बड़े मंदिर में पापा सेवा कर रहे थे, तो सडनली ही फेल्ट दैट ही वाज नॉट एबल टू मूव हिज लेफ्ट आर्म, और उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, फेस उनका टेढ़ा हो गया एंड ही रियलाइज्ड कि उनको स्ट्रोक हो रहा है। तो किसी संगत को जो साथ में खड़े थे इशारा करके मम्मी को बुलाया, और गुरुजी की ग्रेस ऐसी होती है कि बीमारी बाद में आती है, इलाज पहले हो जाता है। मंदिर में बहुत सारी संगत इकट्ठी हो गई, कुछ डॉक्टर्स भी थे, तो एक डॉक्टर के पास में दवाइयां थी, कुछ डिस्प्रिन और जो कुछ भी देना था, एस्प्रिन जो कुछ भी देना था उनको, तो इमीडिएटली उनको एडमिनिस्टर की। और संगत ही अपने साथ में कुछ 2-3 गाड़ियां लेके पापा को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए। नॉर्मली हम लोग भी फ्राइडे को जाते हैं, बट उस दिन हम नहीं जा पाए थे, कुछ हम लोग फंस गए थे, लेट हो गए थे। तो जब ये लोग निकले तो हमारे को भी इन्होंने फोन किया, तो मैं और छोटा ब्रदर नोएडा में था, तो हम लोग सब भी फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गए। और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पापा को 4 लोगों ने पकड़ के गाड़ी से उतारा, बिकॉज ही कुड नॉट वॉक। एक साइड उनका पूरा बिल्कुल इमोबाइल हो गया था। एंड फोर्टिस में ले गए उनको, वसंत कुंज में, वहां पे एडमिट किया। और डॉक्टर्स ने जब टेस्ट वेस्ट किए तो दे सेड कि कुछ क्लॉट तो है, बट इट इज इन एवोल्यूशन एंड वी आर स्टिल नॉट एबल टू क्लियरली डिटेक्ट इट। तो अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। सो जब तक कि कुछ उनको कंक्रीट पता नहीं लग रहा था, दे कुड नॉट डू एनीथिंग। तो ही वाज स्टिल इन इमरजेंसी ओनली फॉर सम टाइम, और मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे वहां पे। लेकिन उन 2-2.5 घंटों में ही उनकी, इनफैक्ट 2-2.5 घंटे भी नहीं, शायद 1-1.25 घंटे में ही उनकी कंडीशन में इतनी इंप्रूवमेंट आ गई कि ऑलमोस्ट 90% रिकवरी उनकी वहीं पे ही हो गई थी। टू दी एक्सटेंट के अपने साथ इमरजेंसी में ही अपने साथ वाले बेड पे जो कोई पेशेंट लेटा होगा, उसके साथ में वो बैठ के सत्संग करना शुरू हो गए थे। और डॉक्टर्स उनको बोले थे कि आप इतनी एक्सर्शन ना करें, आप प्लीज आराम से बैठें, आराम से लेटे रहें, आपको एक्सर्शन नहीं करनी है। और वो वहां पे बैठ के उनके साथ सत्संग कर रहे थे। ये गुरुजी की ग्रेस है कि स्ट्रोक से पेशेंट उनको, संगत को उन्होंने इतनी जल्दी ठीक कर दिया था, इतनी इंप्रूवमेंट कर दी थी उनकी। और 1-8 घंटे के अंदर ही पापा वॉज ऑलमोस्ट 95% बैक टू नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं। और यू नो हाउ इट इज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो डॉक्टर्स ने फाइनली बोला कि भाई अभी तक तो हमें कुछ वैसे मिला नहीं है, बट वी विल शिफ्ट हिम टू ICCU। तो एक दूसरी डॉक्टर, उन्हीं की कोई डॉक्टर थी, वो आई, वो हमारे को अकेले में लेके गई और कहते हैं कि इनकी अभी ऐसा इनको कोई मेडिकल केयर की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज रीजनेबली स्टेबल। लेकिन ये अगर आप इनको यहाँ रखेंगे तो हम लोग इनको ICCU में शिफ्ट कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इनको ले जा सकते हैं, या फॉर अ सेकेंड ओपिनियन एम्स या कहीं पे भी आप, जैसे अगर आप ले जाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जब डॉक्टर ने हमारे को एश्योरेंस दिया कि इनको न सिर्फ मेडिकल केयर की जरूरत है, इवन एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, तो फिर हम अपनी ही गाड़ी में, जो पापा खुद चल के उसके बाद में वापस गाड़ी में बैठे हैं, और हम लोग गए हैं। हार्डली 2-2.5-3 घंटों के गैप पे हम लोग एम्स ले गए, पापा को वहां पे एडमिट करवाया, और वहां पे वो 2 दिन उन्होंने रखा ऑब्जर्वेशन में इनको। एंड दे सेड कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, एंड उनको छुट्टी दे दी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को गुरुजी ने इतना माइनर करके खत्म करके इतनी जल्दी खत्म कर दिया। वी डोंट हैव वर्ड्स इनफ कि हम उनको थैंक कर सकें या हम उसका शुक्राना कर सकें। ये सिर्फ उनकी ग्रेस है, और हम लोग बस उनकी ब्लेसिंग्स लेते जा सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इंसिडेंट होने के जिस दिन हुआ, उसके 4-5 दिन के बाद ही मम्मी पापा और छोटे ब्रदर का प्लान था ऋषिकेश जाने का। तो अब ये हो गया, तो नेचुरली थोड़ा प्लान इनको छोड़ना पड़ा कि भाई लगा कि नहीं, इस वक्त ट्रैवलिंग ठीक नहीं है इतनी। तो मम्मी पापा ने कैंसिल किया। तो छोटा ब्रदर कहता है कि भाई हम लोग भी नहीं जाएंगे फिर। तो उसकी बेटी छोटी थी, तो पापा मम्मी को लगा था थोड़ा सा कि भाई ऐसे उसको बड़ा वो होगा, तो कहते नहीं ठीक है हम लोग भी चलते हैं। और उसके 4 दिन के बाद में ये लोग, मतलब इस इंसिडेंट के 4 दिन के बाद में ये लोग ऋषिकेश गए हैं, और पापा वहां पे आराम से बिल्कुल नॉर्मली चल रहे थे। तो वहां पे किसी जानने वाले के लिए किसी ने बोला था कि थोड़ा सा वहां से गंगा जल आप लेके आना। तो ब्रदर जैसे गंगा जल लेने के लिए उतरा, थोड़ा सा अंदर 1-2 स्टेप्स लिए उसने पानी में, तो सडनली
ही रियलाइज कि पैरों के नीचे से जैसे फुटिंग, ही लॉस्ट हिज फुटिंग, और वो एकदम पानी के अंदर चला गया। और पानी का फ्लो वहां पे काफी ज्यादा था और वो बिल्कुल पानी के अंदर गया, केम बैक अप, आधे सेकंड के लिए ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया। ऐसे 3-4 बार हुआ और उसको नीचे ग्रिप मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि तब तक वो थोड़ा पानी की वजह से शायद मूव भी हो गया था अपनी जगह से, तो बिल्कुल ही वो नहीं कर पा रहा था। और ये लोग सब देख रहे थे किनारे से कि भाई ये क्या हो रहा है, बट कोई कुछ कर नहीं सकता था बिकॉज स्विमिंग किसी को कुछ आती नहीं थी। तो बस गुरुजी का ही नाम ले रहे थे, जय गुरुजी करना शुरू किया। और ब्रदर वहां पे अंदर था, तो उसने जैसे बाद में बताया, कहता है कि जब मुझे एकदम लगा कि बस अब पता नहीं क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं, तो मैंने बस एक बार जय गुरुजी बोला और पता नहीं कहाँ से एकदम मेरे पैरों के नीचे कोई बहुत बड़ा सा पत्थर या जमीन सी आ गई और मैं एकदम से खड़ा हो गया वहां पे नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ। एंड ही लिटरली वॉकड आउट ऑफ द वाटर, जहां पहले उसको कोई जमीन मिल नहीं रही थी और बिल्कुल उसको ही हैड लॉस्ट ग्राउंड कंप्लीटली। तो गुरुजी ने उसको भी एक और लाइफ दे दी। इसके बाद लास्ट ईयर की बात है, ये 2019 की। हम लोग फ्राइडे का ही दिन था और हम मंदिर से वापस आ रहे थे। तो पहले हम लोग गुड़गांव गए थे पापा मम्मी को छोड़ने, मैं और वाइफ थे उस दिन दोनों, बच्चे नहीं थे हमारे साथ में। और वहां से गुड़गांव से जैसे हम चले तो जस्ट बिफोर अंपायर एस्टेट के वहां पे जो कट है, वहां से सुल्तानपुर का मेट्रो का डिपो है, तो वहां से एकदम से कोई बड़ा सा ट्रक आ गया। और ऑल्दो हमारा थोड़ा गैप था उससे, बट समहाउ आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार और गाड़ी लेफ्ट राइट करके राइट साइड के डिवाइडर, जो सेंट्रल डिवाइडर था, उसमें जाके हिट की और उसके साथ रगड़ खाते खाते ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक चली। एंड जहाँ पे वो डिवाइडर खत्म हो रहा था और जहां से ट्रक निकला था, उस पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल पे जाके रुक गई। और गाड़ी को इतने में इतना डैमेज हो गया था, राइट साइड जो था पूरा फ्रंट का, वो जैसे किसी ने बिल्कुल चॉप कर दिया, वो बिल्कुल एकदम कट ऑफ कर दिया, इस तरीके से हो गया था, पूरा गायब हो गया था वो। और फ्रंट टायर्स दोनों जो थे, वो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ को बाहर निकला हुआ था, राइट वाला राइट की तरफ को। और 90 डिग्रीज पे गाड़ी खड़ी थी, हेड ऑन फॉर एनी इनकमिंग व्हीकल। थोड़ा लेट हो गया था, 12 साढ़े 12 हो गए थे। तो हमने अब उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो इतने में एक गाड़ी साथ में जो हमारे साथ में चल रही थी, वहां पे कुछ लोकल्स थे, लड़के यंग से थे, तो उन्होंने एकदम रोक के हमारी हेल्प करी, गाड़ी वाड़ी धक्के देके, पीछे के पोर्शन को धक्का देके थोड़ा साइड में की और हमारा हालचाल पूछा। विद गुरुजी's ग्रेस हम दोनों तो बिल्कुल बच गए थे, हमारे को कुछ नहीं हुआ था। और मदर को थोड़ी टेंशन होती है, तो इतने में मदर का फोन आ गया कि भाई तुम लोग पहुंच गए घर। तो हमें लगा कि भाई इनको बता के तो कोई फायदा नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे, हम लोग भी ठीक है। तो वी सेड हाँ बस हम लोग पहुंचने वाले, अंपायर एस्टेट पहुंच गए, थोड़ा जैम में फंस गए। तो हमने ऐसे बात इधर उधर कर दी और हम लोग अपना गाड़ी टो करवा के हम लोग अपना टैक्सी लेके घर आ गए। अगले दिन हमारे को छोटे ब्रदर के घर सबको जाना था, तो मम्मी पापा को भी हमारे यहाँ आना था। तो जब मम्मी आई तो हमारे को जब उन्होंने देखा और पूछा, तो देन वी टोल्ड कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कल रात को उस वक्त। तो देन शी टोल्ड अस कि जब मैंने तुम लोगों से बात की थी उस टाइम पे 12:30 बजे, तो फोन रखते ही मेरे को सामने मतलब मेरी मदर ने देखा कि हमारी गाड़ी जो है एक बड़े से किसी ट्रक या बस को जाके हिट की है और उसमें गाड़ी खत्म हो गई पूरी और एवरीथिंग। तो गुरुजी ने उनको दिखा दिया था कि एक्चुअली क्या होना था, और उसको गुरुजी ने इतने थोड़े में कि हम लोगों को दोनों को कोई चोट भी नहीं आई। गाड़ी को जो थोड़ा बहुत हुआ, मोस्ट ऑफ इट वाज कवर्ड इन इंश्योरेंस, तो उसका भी कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ा इतना। एंड इन एनी केस दैट्स अ वेरी माइनर थिंग, लाइफ के आगे तो कोई चीज ऐसी काउंट नहीं करती है। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी मुसीबत को इतना छोटा करके खत्म कर दिया था कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। इट वॉज अनबिलीवेबल बिल्कुल। एक मैं अभी और सत्संग शेयर करता हूँ, अभी बहुत रिसेंट का है, इसी लॉकडाउन के टाइम का। हमारे बच्चे अभी इस साल 8th से 9th में गए इसी सेशन में। तो वी हैड अप्लाइड फॉर देयर स्कूल चेंज इन 2-3 स्कूल्स, आसपास के 2-3 स्कूलों में ट्राई किया था, लेकिन इनका 1-2 स्कूल्स में था कि डेट्स आई हुई थी कि भाई अप्रैल में कहीं उनके टेस्ट वेस्ट होंगे। तो लेकिन तब तक लॉकडाउन हो गया था, तो टेस्ट कैंसिल हो गए। तो एक पर्टिकुलर स्कूल में इनका सडनली हमारे को एक दिन मेल आता है कि आपके डॉटर का
प्रोविजनल एडमिशन हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड जो आपने दिसंबर जनवरी में सबमिट की थी लास्ट ईयर, दिसंबर में सबमिट की थी लास्ट ईयर। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई इस बात की कि भाई चलो एक का हो गया, बट ये थोड़ा सा लगा कि बेटे का भी नहीं हुआ था। तो जब उनसे बात करी, क्योंकि इसकी परसेंटेज थोड़ी कम थी, तो हमने बात करी, फिर हमने इसका स्पोर्ट्स कोटे में ट्राई किया। तो उन्होंने बात ऐसे थोड़ी अटक सी रही थी, नहीं हो रहा था कुछ, और ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के करीब निकल गए। फिर एक फ्राइडे को मेरे को मेल आता है उनके स्कूल की तरफ से कि आपके बेटे का भी एडमिशन हो गया है एंड आप उसके लिए भी फीस पे कर दीजिए, प्रोविजनल एडमिशन हो गया है। और मैंने जब इनको बताया, तो क्योंकि मेरा उन दिनों ऑफिस का बहुत ज्यादा हेवी लोड चल रहा था, तो तब मेरे को पता लगा कि बेटे का एक्चुअली स्कूल छोड़ने का मन नहीं था, अपना पुराना स्कूल, क्योंकि इसके फ्रेंड्स वहां पे थे तो ही वाज इन 2 माइंड्स कि भाई मैं छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, स्कूल दूसरा अच्छा है, इट्स मच बेटर, लेकिन यहाँ उसके फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स भी इसके बोले थे भाई क्यों जा रहा है। तो उससे एक पिछली रात को, यानी थर्सडे रात को ही इसने बोला था मदर को अपनी कि भाई ठीक है, मैं आई एम ओके, आई एम रेडी टू चेंज द स्कूल। और उसके अगले दिन ही स्कूल के वहां से मेल आई। मतलब गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं हमारा, कि बच्चे का जब तक खुद का मन नहीं हो गया पूरा पक्का कि भाई स्कूल चेंज करना है, तब तक उसका एडमिशन रोक के रखा गुरुजी ने किसी न किसी बहाने से। और पुराने स्कूल में भी इनका कुछ इशू चल रहा था टीसी को लेके, पुराने स्कूल वाले इनके दे नहीं रहे थे, और ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए थे। मतलब ये जून की बाद इनका जब एडमिशन हुआ था और अब अक्टूबर खत्म हो चुका है। तो मैं इनको अक्सर मेल करता था, कुछ हमारा फीस का वो इशू चल रहा था, केस वेस कोर्ट में चल रहा था। तो वो भी गुरुजी ने अचानक से एक दिन, मैंने इनको एक मंडे को, अभी इसी मंडे को, जस्ट दिस मंडे, उनको मेल लिखी कि भाई ऐसे ऐसे अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे को हायर अथॉरिटीज पे कंप्लेन करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे स्कूल से मुझे फोन आता है कि सर आपके दोनों बच्चों का टीसी तैयार है, आप प्लीज आके ले जाइए। तो गुरुजी अपने आप ही हमारी इतनी ब्लेसिंग्स हमारे को देते हैं, हमारी आने से पहले हमारी मुसीबतों को खत्म कर देते हैं। हम लोगों को सब कुछ, लिटरली सब कुछ दिया हुआ सिर्फ गुरुजी का ही है। एंड हम लोग रियली बहुत ही लकी हैं। मुझे लगता है कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में रखा है। मैं गुरुजी को यही प्रे करूंगा कि बस आगे भी गुरुजी हमारे को अपनी शरण में रखें और हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें और उनके ब्लेसिंग्स के पात्र बन सके। जय गुरुजी।